हेलो फ्रेंड्स। हेलो। हेलो। आई एम एब्सोल्युटली फाइन सालिया जी, आप कैसे हो? हेलो निशिया। वालेकुम अस्सलाम आलिया जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वाल वालेकुम अस्सलाम। आरजू। आरजू, ओके आरजू जी, वालेकुम अस्सलाम, कैफ हालुका? हली तय्यब। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। वेरी गुड। गुड इवनिंग ऑल। हाय निशा, कैसी हो मिस पाटना? हेलो भक्ति जी। हेलो मेहुल सर, गुड इवनिंग। यस, ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग बॉलीवुड के एक बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट अजीत बच्चा सर से बात करने वाले हैं, जो कि हमें बताएंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है और ये कितनी अटैच है ब्यूटी इंडस्ट्री से, एंड बॉलीवुड में एंट्री कैसे करते हैं, क्या स्कोप्स है बॉलीवुड में. सो वी आर गोना टॉक मोर अबाउट बॉलीवुड एंड ब्यूटी इंडस्ट्री. यस, सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव शेयर करो ताकि सबको नॉलेज मिले अबाउट बॉलीवुड एंड हाउ टू ग्रो योर करियर इन बॉलीवुड. हेलो, हेलो सिमरन जी. यस, थैंक यू सो मच सिमरन जी. सिमरन जी हमारी एक्ट्रेस है वेब सीरीज की. यस, थैंक यू सो मच फॉर योर लाइफ. यस, हेलो, गुड इवनिंग ऑल. अजीत सर, कहाँ पे हो आप? कम फास्ट. सिमरन जी, मैं आपको भी लाइव लूंगा, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बॉलीवुड का. हेलो सोनाली मैम, नागपुर से, कैसे हो आप? हाय रूबी, गुड इवनिंग. सोनाली मैम, आप ये सेशन ज़रूर देखना पूरा एंड तक. सिमरन जी, बहुत अच्छा गया, आप लोगों ने विशेष किए, थैंक यू सो मच. बहुत विशेष आए, बहुत सारा प्यार मिला, थैंक्स एवरीवन. आप लोगों की दुआ है, बहुत दुआ की है लोगों ने. यस सिमरन जी, मैं चाहूँगा कि आप एंड तक रहो लाइव में. ये लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक चलेगा ताकि आप भी अपना बॉलीवुड का एक्सपीरियंस शेयर करो एज एन एक्ट्रेस. यस फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव शेयर करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है. वेल, सो अजीत सर आ चुके हैं. राइट, इसके पहले कि मैं अजीत सर को लाइव में लूँ और निशा को भी लूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बहुत इन्फॉर्मेटिव है. टेक्नोलॉजी की कोई गारंटी नहीं है कि ये सेव होगा या नहीं होगा. टेक्निकली कभी कभी आईजीटीवी सेव नहीं होता है, सो डोंट रिलाई. आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आप हमारे साथ लाइव आना चाहते हो, सो यू कैन ज्वाइन. वेल, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स. अजीत सर 2 मिनट, सब ज्वाइंट हो रहे हैं, मैं आपको लाइव लेता हूँ. थैंक यू सो मच ऑल. हाँ, गुड. वेल अजीत सर, मैं आपको लाइव ले रहा हूँ, एंड फिर निशा आपको भी. सो गाइस, आर यू रेडी टू मीट अजीत बच्चा सर फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री, a very senior makeup artist and talented. So here we go. Yes. अक्षय जी, आज का जो ये क्लास नहीं है, ये एक इंटरव्यू है बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ. सो गाइस, हियर वी वेलकम अजीत बच्चा सर. गुड इवनिंग अजीत सर. कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, थैंक यू गुड सो इवनिंग। मच, आपने अपना कीमती समय दिया. सो
हाउ आर यू ऑल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे आपको दोबारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत विश किया, दिल से बहुत लोगों ने विश किया, जितने भी मुझे विश किया है सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत दुआएं दी है। यस, रूपल परमार ऑल्सो ज्वाइन। रूपल परमार भी एक बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट है। वेल, यस, काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं सर, सो 2-5 मिनट वेट करते हैं, देन वी विल यस स्टार्ट द डिस्कशन। या किसी ने डेफिनेटली पूछा कि काफी आज लोग की हैं मेरे क्लास और भी। किस बारे में है। सो फ्रेंड्स, ये क्लास नहीं है, अजीत सर अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बताएंगे कि बॉलीवुड क्या होता है, हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री से कैसे अटैच है और बॉलीवुड में हम कैसे स्कोप कर सकते हैं। राइट सर? यस 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 यस। कैसे वालेकुम आपको अस्सलाम नसीम। शॉर्टकट। यस सर, बोलिए। हाँ तो बिना शॉर्टकट किए आपको मेहनत कैसे करके आप कहाँ तक पहुँचना है, ये सब बातों राइट पर डिस्कशन होगा आज हमारा। राइट नॉट फॉर क्लास। सभी को मेरी वेटिंग फॉर क्लास, सभी को लगता है मेरी आज क्लास है। सो मैं राइट सबको बोल रहा हूँ कि नहीं मेरी क्लास नहीं है, दिस इज ये इन्फॉर्मेशन क्लास फॉर कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है एंड राइट कैसे मैं यहाँ तक आया एंड आप भी आगे जा सकते हो, क्या क्या राइट। उसमें परेशानी आ सकती है, सब चीज। एग्जैक्टली। सो हम लोग निशा को भी ऑनलाइन ले लेते हैं, पता नहीं निशा कहाँ या रेडी या हो गई। वेल, या निशा जी का भी मैसेज आया, हाय सर, तो ओके वी ओके। विल सेंड अ मैसेज। अरे लड़कियों का यही प्रॉब्लम होता है, 2 मिनट बोल के 2 घंटा लगाती है रेडी होने। वेल ओहो। फ्रेंड्स, हेलो ऑल, हेलो ऑल। यस, शेयर करो, लाइव शेयर करो। यस, लाइव शेयर करो, क्योंकि इतने अच्छे मेंटोर आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत अपना कीमती समय निकाल या के या कृष्णा। आपके लिए आए हुए हैं। आपके जो भी सवाल हो, करियर रिलेटेड, बॉलीवुड रिलेटेड, तो आप सर से पूछ सकते हो। यस। निशा मैडम कहाँ हाय है, अभी सोनाली। तक रेडियो हो रही है क्या निशा मैडम? निशा मैडम रिक्वेस्ट भेजो। आप उनको भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो डायरेक्ट, नो इश्यू ऐसे। निशा, 1 मिनट में निशा को ले लेता हूँ लाइव में। निशा पढ़ारिया, हियर वी गो। यस यस हम्म। फाइनली। वैसे अजीत सर, मैं आपको सो आज बता आई दूं कि थिंक हमारे तो। हमारे साथ एक एक्ट्रेस यस भी है। हेलो निशा, हेलो। गुड इवनिंग। या हाय गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर, गुड इवनिंग समीर। कैसे हो निशा? आज बहुत थके थके कर रहे हो, निशा जी बहुत थक रही हैं ऐसा लग रहा है। हाँ सर, आज थोड़ा चैन नहीं मुझे लगता है थोड़ी सी। हेक्टिक डे था थोड़ा सा। निशा एक मीटिंग यस में गई थी बैंड्रा, फिर बैंड्रा से सांता क्रूज, बहुत बिजी पर्सन है वो। यस 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 यस। राइट और राइट राइट। ऐसे बताइए ही आगे सर। बढ़ते रहो और ऐसे ही बिजी रहो। बस बढ़िया है, आपने बुलाया और देखो हमने अपना टाइम थैंक यू सो मच सर, आपके थैंक यू साथ सो मच। बिताने के लिए फाइनली सोच लिया है कि गुड चलो आप साथ में इवनिंग। टाइम बिताते हैं। यस 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 सर। और बताओ। बस बढ़िया है सब, आप सुनाइए क्या प्लानिंग है आपका, क्या चल रहा है लोगों का, तुम भी अच्छा जागरूक कर रहे हो लोगों को, एक्टिविटी करके जितनी भी मैंने देखा अभी तक आपके, यस यस आप यस। लोग दोनों ने बहुत सर, अच्छी टीम की तरह काम ये कर रहे हो। आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग इतना वक्त निकालते हो हमारे लिए। हम्म। मैं सारे आर्टिस्ट को थैंक्स बोलना चाहूंगा, आपको स्पेशली, कि आप लोग हमारे लिए वक्त निकालते हो, गाइड करते हो, मेंटोर करते हो, सही रास्ता दिखाते हो ब्यूटी इंडस्ट्री को। हेलो हेलो भाग्यश्री जी। भाग्यश्री जी। हेलो। राइट। फ्रेंड्स, आपके जो भी यस डाउट्स होंगे, जो भी पूछना होगा करियर रिलेटेड, बॉलीवुड रिलेटेड, तो आप सर से पूछ सकते हो, हम आपको लाइव देंगे। वेल, सो अच्छा अजीत अजीत सर। सर, हाँ या बोलो बोलो। निशा आप बोलिए। हाँ सर, तो बस एक छोटा सा ये पूछना था सर कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की, और कुछ टिप्स ऐसे दीजिए कि मैंने हमें बताइए। वैसे तो हमें तो पता ही है, पर मैंने हमारे ऑडियंस को पता रहेगा। मैंने अपनी करियर की शुरुआत 2002 से करी थी।
ओके एक्चुअली में ओके मैं कहते हैं फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इंसान को कुछ एक्शन लेना ही पड़ता है। राइट तो जाहिर सी बात है, तो ऐसे कंडीशन आ जाते हैं, बंदा फिर सोच के कुछ नया करना चाहता जी राइट थोड़ा सर नेटवर्क के इश्यू है अजीत सर के यस यहाँ यस पे यस 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 अजीत सर के वहाँ पे नेटवर्क है। इशू। या मुझे देयर इज अ कॉलिंग तो दैट्स व्हाई। सो ओके उस टाइम पे 2002 की बात है और मेरे लाइफ में दो चांस थे, हम्म। करियर बनाना या एजुकेशन लेना। बोले तो पढ़ाई कर लो या अपने इस लाइन में आ जाओ। तो अच्छा ओके उस टाइम पे मैंने अपने इस काम को चुना, ओके बिकॉज अगर इंसान घर का जो कोई बड़ा होता है तो आप समझ सकते हो कि घर का कोई इंसान जो बड़ा होता है ना बहुत कुछ सोच के चलता है। जी तो राइट मैंने सोचा चलो भाई, अगर मेरे फादर एक्चुअली क्लियर बताता हूँ, मेरे राइट फादर काम नहीं करते हैं, मैं ही काम करता हूँ अपने घर में और मेरा भाई काम करता है। ओके तो मेरे को लगा कि अब पापा जी काम नहीं करते तो मुझे अपना एक ऑप्शन करना पड़ेगा। 2002 की बात है एंड पापा ने फिर बोला ठीक है ओके जी देखो। यस ओके कुमारी जी सर बताएंगे कि आपके वहाँ पे उनकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। मुस्कान जी बताएंगे सर अभी। नैना जी आपको भी लेंगे लाइव में बट जस्ट वेट थोड़ा सा वेट यस थोड़ा नेटवर्क इशू है सर के यहाँ पे कॉल डिस्कनेक्टेड वेट अ मिनट निशा एक मिनट शायद सर ने रिक्वेस्ट भेजी है ओके वेट नैना जी आपको भी लाइव लूंगा मैं जस्ट वेट यस हम्म वन हेलो सॉरी वो नेटवर्क इशू। नो यू इशू नो मॉर्निंग होता है तो सब कुछ सही रहता है एंड इवनिंग में नेटवर्क इशू आ जाता था। हेलो राइट नम्रता तो जी। मैंने 2002 से राइट मैंने सर पहले हमारी ऑडियंस मैंने बहुत 2002 में स्टार्ट किया। हमारी ऑडियंस में एक मुस्कान जी है जो पूछ रहे हैं कि आपने उनको पहचाना कि नहीं और आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है वो पहले उनको बताइए। मुस्कान जी मेरे एक्चुअली मेरे को पूरा मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। यस 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 आपको नहीं दिखाई देगा अभी। तो मुस्कान जी से मैं कहूँगा दोबारा। हाँ आई थिंक मुस्कान मुझे पहचाना नहीं पहचाना नहीं भी है। मुस्कान मैंने आपको नहीं पहचाना। हम आपको जो लाइव में लेंगे फिर पहचान लेंगे, डोंट वरी। राइट यस तो हम कोशिश पूरी कंटिन्यू करेंगे आपसे क्वेश्चन लाइव बात करें। सो मैंने 2002 में करा, उसके बाद मैंने 5 साल अपना जेंट्स सैलून चलाया। जी हाँ मतलब मैंने जेंट्स का अपना खुद का खोला जी दिल्ली के अंदर। फिर मैंने 2009 में मैंने वीएलसीसी ज्वाइन किया। ओके वहां से मैंने ट्रेनिंग ली। वीएलसीसी मैंने लाइफ की शुरुआत करी ओके और सभी लोग बोलते हैं वीएलसीसी अच्छा नहीं सिखाता, बट मैं कहता हूँ वीएलसीसी हो या कोई भी जगह, अगर आपको टीचर अच्छे मिल गए ना वो आपके लिए अच्छी रहेगी हर जगह। राइट अगर सर आपके टीचर अच्छे मिले आपको, तो मुझे आपको राइट मेरे टीचर अच्छे मिले और मैं आज कामयाब हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक दिल्ली में स्टार सैलून आशमी मुंजाल करके एक सैलून है, ओके सैलून एंड अकेडमी। मैंने उनके साथ 8 से 9 साल काम किया उन कंपनी के साथ। ओके सबसे ज्यादा लंबे समय तक मैंने उनके साथ काम किया और उनके साथ मैंने कुछ कंटिन्यू कंटिन्यू सर मैंने टोटल उनके साथ 8 से 9 साल किया, 9 साल काम ऑलमोस्ट। ओ तो जब मैंने वहां पे किया उसके साथ साथ मैंने उनके साथ मूवी के शूट भी करे। वो अच्छा कंपनी मुझे शूट पे भेजती थी राइट बिकॉज मैं ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता था शूट के टाइम पे। क्या होता है ना, जिस जगह सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो दिखाता है वो सबसे ज्यादा उसको ले लेते थे इंसान। राइट तो मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया और मैंने फिर वहां से कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने सोच लिया भाई अजीब यहाँ तक जिंदगी नहीं है। मैंने 2015 में सोचा और 2016 में मैंने बॉम्बे आने की सोच लिया। ओके तो बॉम्बे जब आया, बॉम्बे आके मैंने सोचा कि जैन सैलून कर लिया, लेडीज काम कर लिया, मेकअप भी कर लिया, तो मैंने कहा राइट बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए। राइट तब जाके मैंने बॉलीवुड में एंट्री किया 2016। ओके तो सर बॉलीवुड में आपका कोई गॉड फादर था क्या
नहीं, बॉलीवुड में मुझे ऐसा कोई नहीं मिला ओके। जो मेरे को हाथ पकड़ के बोले कि अजीत आ जा तू काम कर ले। राइट। ऐसा कोई नहीं मिला। ओके। बट हाँ, मैं उस बंदे का नाम जरूर बताऊंगा आज, जिस बंदे के थ्रू मैं आज काम कर रहा हूँ। ओके। उसका नाम मैं बेहिचक ले सकता हूँ आज। उसका नाम विवेक है। ओके। एंड विवेक ने मुझे फर्स्ट रेस 3 मूवी में मुझे काम दिया। अच्छा। एंड उसने बहुत उसका आज भी थैंक्स बोलूंगा, बिकॉज और वहां पे भी ऐसे शुरुआत हुई, मुझे उस विवेक तक भी पहुंचने के लिए एक बंदा था, हम्म। उस बंदे ने मुझे वहां तक पहुंचाया। ओके। वहां पे पहुंचने का क्या हुआ, मैं जब मुझे बॉम्बे में 6 महीने कोई काम नहीं मिला, अच्छा। तो मैं जब 6 महीने जब वो इंसान आउट ऑफ दिल्ली, मतलब कहीं से भी आप जाओगे बॉम्बे जैसे शहर में, और राइट। जब आप वहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, और उसके बाद मैंने पूरी तैयारी करी कि यार अब अजीत कुछ नया करना पड़ेगा। तो ओके। मैंने अपनी ना हाँ हाँ। वर्कशॉप स्टार्ट कर दी। ओके। मेरी फर्स्ट वर्कशॉप उस टाइम पे हुई। फर्स्ट वर्कशॉप में ना एक बॉलीवुड का एक बंदा आ गया मेकअप आर्टिस्ट मेरे पास क्लास के लिए कॉन्टेक्ट करने। अच्छा। उसको मेरा काम पसंद आया। राइट। उस बंदे ने बोला भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो सीधा सीधा बॉलीवुड में एंट्री कराऊंगा तेरी। मुझे लगा यार मजाक कर रहा है। एंड उसने मुझे दिन में बात करी। राइट। एक दिल में तो खुशी भी हो रही थी, राइट। यार बॉलीवुड में एंट्री करने का चांस मिल रहा है। राइट। एक तरह से दिल कर रहा था अरे यार 6 महीने में नहीं जो अभी तक क्या होगा आगे भी। राइट। तो एक बंदे ने उसने मुझे विवेक का नंबर दिया। विवेक ने बोला भाई अजीत भाई आपने क्या क्या काम किए हैं, मुझे राइट। पिक्चर्स भेजिए अपनी, हेयर स्टाइलिंग की जो भी है। मैंने उसको फॉरवर्ड कर दी मेरे पुराने काम जैसे बराबर स्टाइलिंग। बराबर। तो मुझे फर्स्ट विवेक भाई ने मेरा सपोर्ट किया और मुझे वहां से शुरुआती काम मिला। ओके। रेस तो 3 फर्स्ट मूवी में। सर उस जमाने में जब आपने पहला वर्क किया था वो टाइम पे आईडीबीएम लिंक मांगते थे क्या, जैसे कि अभी तो बहुत से लोग मांगते हैं। नहीं देखो, मुझे पता ही नहीं था आईडीवी लिंक है क्या एक्चुअली उस टाइम। राइट। मुझे तो उसने सीधा बोला अपनी प्रोफाइल भेजो। मैंने अपनी इंस्टा की प्रोफाइल भेज दी। राइट। उसको लगा, मतलब वो मुझसे सर करके बात करने लग गया। उसने तो मेरी प्रोफाइल चेक करी, अरे सर राइट। आप मेरे लायक कर भी लोगे, मैं तो बहुत कम दूंगा। मैंने कहा भाई तुम जितना दोगे मैं उतने में काम करूँ। ओके। बराबर। तो सर सो अब मुझे ये बताइए सर, अभी जो बॉलीवुड में सब लोग काम कर रहे हैं और काफी ऐसा भी है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि बॉलीवुड में काम करना अच्छी बात नहीं है, मतलब लेडीजों के लिए सेफ नहीं है। तो सर बताइए आप क्या कहना चाहोगे इस बात पर? देखो, मैं नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो, इंसान की आपकी मेंटेलिटी पे यस। होता है। यस। अगर एग्जैक्टली। आपने पॉजिटिव सोचा कोई चीज, तो पॉजिटिव ही होने वाला है। जी। अगर आपने नेगेटिव, घर कहते हैं ना जब हम घर से चलते हैं कभी कभार सामने से बिल्ली रास्ता काट जाती है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जाते नहीं उस रास्ते से। जी। बराबर है। और एक वही रास्ते से अननोन बंदा है जिसको पता नहीं है, वो बंदा निकल जाता है। जी। बराबर है। वेरी गुड तो एग्जांपल। जो मानो तो सब कुछ, नहीं मानो तो सब कुछ, सीधी दैट इज बात है। वेरी गुड बॉलीवुड एग्जांपल। अच्छा भी है अगर आप खुद अच्छे हो तो। बस एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अगर आपने एग्जैक्टली। अगर बॉलीवुड में आपने सोच लिया मुझे शॉर्टकट अपनाना है और किसी को बताना नहीं है, और आपने कुछ गलत तरीके से कुछ भी बोल सकते हो आप। ये हम्म। आपकी बहुत चीजें आई थी लाइफ बीच में कि ऐसा करने से ये हुआ, मुझे उसने काम करने के लिए बुलाया तो ऐसा बोल रहा है वो बंदा, या मुझे राइट। रात को घूमना या मेरे से घूमो या पार्टी करो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट अगर लड़की साफ मना कर देती है तो क्या तुम्हें लगता है दोबारा कोई पूछेगा आपसे वो बात? राइट। अजीत सर वैसे तो हमें, मैं यस आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जैसे कि मेरी भी मॉडलिंग एजेंसी है, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और मैंने कुछ मूवीज वगैरह की यस हैं। एंड मेरा भी या बैकग्राउंड है बॉलीवुड से। तो जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है बॉलीवुड में। जैसा कि आप लोग सोचते हो कि राइट। सीधी भाषा में बोलूं, अगर बॉलीवुड की भाषा में बोलूं तो कॉम्प्रोमाइज। सो देयर इज नथिंग सच एज कॉम्प्रोमाइज फॉर द मेकअप आर्टिस्ट। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये आप लोगों की गलत फहमी है कि यस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ आपका वर्क देखेंगे, आपका बजट देखेंगे, आपका एक्सपीरियंस देखेंगे। एम आई राइट अजीत सर? राइट। या तो बिल्कुल ये जो राइट है डर है आपका आप एकदम। लोगों का कि इंडस्ट्री सेफ नहीं है, तो वो आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। बस खाली 12-14 घंटे काम करने की हिम्मत होनी चाहिए आपके पास सेट पे। कंटिन्यू। यस, अभी हम उसी टॉपिक पे आने वाले हैं यस धीरे कंटिन्यू, धीरे। अभी आप यस, कंटिन्यू कीजिए अजीत सर। सो अभी
एक ही सीधा जवाब है, मैं उसको रिप्लाई देता हूँ। क्या कुछ उनका क्वेश्चन है? क्या सर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पैसा होना जरूरी है या बिना पैसे की? देखो, पहला, अगर आपके सामने खाना रखा है, जब तक हाथ नहीं चलाओगे क्या मुंह में खाना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं जाएगा ना। राइट। बिना मेहनत करे आप क्या वो चीज। नफीसा मैम भी है आज, तो नफीसा मैम आप रहिएगा, आज आपको नफीसा लाइव लेंगे। मैडम, यस यस, आज तो डिलीवरी। बॉलीवुड ही अपनी पूरी साथ है। नफीसा मैम प्लीज आप रहिएगा। राइट। निशा, एक सिमरन मैडम भी है जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है। यस। यस यस यस, सर, हम आपका सिमरन मैम नेटवर्क को चले भी गया था। बुलेंगे। कंटिन्यू। या सो मैं यही कहूंगा कि उन्होंने मुझे अगर सामने आपके खाना रखा है, अगर आप बिना मेहनत करे राइट। सोचो कि मुंह में खाना चला जाए, क्या तुम्हें लगता है कि खाना जाएगा पेट में? बिल्कुल नहीं जाएगा ना। बिल्कुल नहीं। तो खाने के लिए हमें हाथ भी चलाने पड़ेंगे राइट। और खाने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके खाना बनता है ना। राइट, एग्जैक्टली। समीर, नफीसा जी को लीजिए ना। सो नफीसा जी को भी लीजिए, Yes, शायद yes, अजीत सर बिल्कुल। उनको जानते भी रहेंगे। नफीसा जी को लीजिए। अजीत सर, हमारे साथ नफीसा Yes. मैडम है मुंबई से, जो कि बॉलीवुड में 25-30 मैं साल से एक एक कलीग का नाम जरूर लूंगा। ये इसमें किरण सर हैं, किरण मेकअप आर्टिस्ट। यस प्लीज उनको भी जरा लाइव लेना। ओके, वो डेफिनेटली। केजीएफ पार्ट 2 की हीरोइन के मेकअप आर्टिस्ट हैं। Very मैं आप good. लोगों को सच बताता हूँ उनके बारे में। ओके। केजीएफ पार्ट 2 भी आ रही है। उनके पर्सनली मेकअप आर्टिस्ट हैं और मैं उनके साथ अभी एक मूवी में साथ में ही था, वेरी Okay. रशिया में। तो वेरी मैं गुड। जरूर चाहूंगा उनके को भी आप साथ में लाइव लें। राइट, सो नाइस सो नाइस। धीरे धीरे पूरा बॉलीवुड ज्वाइन हो रहा है। सो अजीत Yes. सर, मैं नफीसा मैम को लेता हूँ। बॉलीवुड है तो बॉलीवुड के सारे बंदे जुड़ने वाले हैं। यस यस, Exactly, धीरे exactly. धीरे। मैं नफीसा मैम को लेता हूँ लाइव में। एक सेकंड ना। यस वो हमारे सबसे सीनियर है बॉलीवुड में। यस। काफी कुछ देखने और सुनने मिलेगा, सीखने मिलेगा। 25-30 साल से है इंडस्ट्री में। नफीसा जी, मैं आपको इनविटेशन भेज रहा हूँ। राइट। नफीसा मैडम ने सलमान खान, लता मंगेशकर, पता नहीं कितने बड़े बड़े हीरो लोगों के साथ काम किया है। ज्यादातर साउथ में भी काम किया है। अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है। यस। राइट। नफीसा जी, मैंने आपको इनविटेशन भेजा या है। किरण साहब प्लीज आप गाइएगा नहीं? यस किरण किरण सर, सर मैं इनके आपको बाद लाइव में आपको भी लाइव लेंगे। लेंगे। राइट। तो प्लीज डोंट वी गो प्लीज। यस, स्टे कनेक्टेड। Hi everyone. हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नफीसा जी। Hi. बहुत खुशी हुई आपको Wassalam देख के। bro. नमस्कार राइट अजीत। राइट। अच्छा लगा आप सबको देखकर। अभी क्या मुझे करें, लॉकडाउन मुझे है वैसे बहुत ऑनलाइन खुशी हुई मीटिंग आप हो सबको गया। देख के। हेलो। यस यस नफीसा। यस हेलो। आप Thank you सबको so यहाँ पे much, देख के नफीसा बहुत जी। खुशी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप कि आप अच्छे से हो, घर पे हो, सेफ हो। परफेक्ट हो, सेफ हो। राइट। आई होप ऑल जो भी हैं सभी अच्छे से हो। यस यस Exactly. यस यस सर। सब Right, सब अच्छे से। आई होप कि आप Yeah, सब भी be safe, अच्छे से all. हो। राइट। Thank you Be so safe. much. मैडम, यस यस। आप And हम be सबसे सीनियर हो, successful तो in आप your हमें life. बताइए यस कि मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें साथ में आज। राइट, आप जी, मुझे भी अपना बहुत अच्छा experience share लगेगा। कीजिए। मेरे को तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है अभी। ओनली फॉर 4 इयर्स इंडस्ट्री में आए हुए हैं बस। नफीसा जी, आप माइक ऐसे रख दीजिए, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। आप माइक छोड़ दो या हाँ घर माइक जाओ। नॉर्मल छोड़ दीजिए। माइक हाँ, छोड़ हाँ, दीजिए, एकदम माइक clear। छोड़ दीजिए, यहाँ नॉर्मल छोड़ दीजिए। नॉर्मल छोड़ आवाज आ दीजिए रही ना। है हटा मेरी? दीजिए डोंट। हाँ। हाँ, या ओके। अच्छा अभी माइक आप छोड़ अपने दूं? बारे में बराबर। कुछ बताइए ओके नफीसा ओके। मैडम। क्या बताऊं ओके। समीर, मैंने काफी कम उम्र में ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और अच्छा, बहुत मतलब लगभग ओके। 20 साल की थी मैं, तब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की।
और धीरे धीरे ओके सबको मतलब मैंने धीरे धीरे स्ट्रगल किया, सबके Right. असिस्टेंट बनी, सबके साथ में काम किया, सब एक्सपीरियंस लिया, Very सबका good. अलग अलग तरीका है वो मैंने सीखा उन लोगों से, क्योंकि Right. आजकल के बच्चे जो है ना वो Right. उन लोग काफी टफ रहते एग्जैक्टली हैं, उन लोगों से हमें काफी कुछ सीखने मिलता है और कभी भी खुद को एकदम एक्सपर्ट नहीं समझना चाहिए, राइट? बिकॉज बराबर। बच्चे जो आजकल की टेक्निक है वो हम लोग वो टाइम पे नहीं बराबर। करते थे, थैंक यू सब बात मशीन वगैरह वो सब अभी आई अच्छा है। नफीसा जी हम लोग मुझे जो ये भी लाते हैं, बताइए, ज्यादातर आप हाथों से ही 35 ईयर से हो, नफीसा जी सुनिए ना, पहले तो तो ना मैं- टोंग मशीन था ना आयन मशीन था, पर पहले सारी बहुत हेयर स्टाइल जी, जी। होती थी, कुछ नहीं हम तो आप लोग, कैसे करते थे? आप कैसे करते थे? हाँ हम लोग इस्त्री से करते थे। और टोंग इस्त्री कैसे से। करते थे? वो पेंसिल घुमा के इस्त्री से, फिर स्प्रे इस्त्री डालते से। थे। इस्त्री से जेल लगा के स्प्रे करके जेल लगा के पिन लगा के छोड़ दिया। काफी हाँ। कुछ वो पिन जो लगा के छोड़ दो, फिर खोलो तो हाँ या रात को कॉम्बिंग चोटी होती थी, अभी- या रात को ब्रेड हाँ, बना अभी तो दी, stuffing देन हो गई। ओपन दूसरे दिन कर दिया, पूरे बार कर ली। वेव्स हो गए। वैसे हाँ अजीत सर, आप Lots बॉलीवुड of के कोई भी back-copying एक्टर या वगैरह एक्ट्रेस का सब नाम ऊपर। लीजिए, नफीसा जी ने उनके साथ काम किया है, कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं ये अभी छोटी सी बात बोल तो रहा हूँ, जितनी मेरी एज नहीं उससे ज्यादा उनका काम का एक्सपीरियंस है, तो मैं उनके आगे छोटा सा बच्चा हूँ। हम सब छोटे से हैं उनके आगे। हम छोटे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है अजीत, मैंने भी तुम्हारा वर्क देखा थैंक है, यू सो मच। योर वर्क इज सुपर। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इंडस्ट्री के अच्छा इतने टॉप के बंदे हो और आज मेरा काम आपको अच्छा लगा। आई एम रियली हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही कितना है। टाइम लगता है? अब नफीसा माय जी, प्लेजर, माय प्लेजर। आरजू, और मुझे भी बहुत थैंक खुशी यू Thank you सो so मच, much. थैंक यू निशा सो मच नफीसा समीर जी। तुम लोग बहुत सही जा रहे आरजू हो। जी किसका हाय कितना आजू टाइम जी, लगता हाउ आर है? यू? कीप इट अप गाइस, हाय आजू जी, हाउ आर यू? बेस्ट ऑफ लक ऑलवेज। और बताए नफीसा जी, कुछ तो बताइए, अजी बहुत हाँ, दिनों के हाँ, बाद आपको बॉलीवुड का सुन गए। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्या क्या चीजें जरूरी है, चलो क्या लाइव क्या आया चीजें, था। क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? पैशन, ओके। पैशन में तो पैशन होना चाहिए कि हमें, हाँ मेन तो होना चाहिए। नफीसा जी, Right. आरजू जी इंडस्ट्री में पूछ रहे हैं काफी कि वहाँ पे, कुछ नफीसा सीखने जी मिलता है हम आरजू जी लोगों को। पूछ रहे हैं कि वहाँ पे हेयर और स्टाइल काफी बनाने में कुछ कितना struggle भी टाइम है। लगता है? हेयर स्टाइल डिपेंड, उन लोग क्या लुक देते Okay. हैं, कैसा है। कम से कम हम लोग को Right. 2 घंटा तो लगता है हेयर मेकअप के। ओके डायरेक्टर हम Makeup लोगों और को 2 hairstyle घंटे दोनों? देता है, 2 घंटे में आर्टिस्ट रेडी चाहिए। फिर Right. उनका वीग, हाँ दोनों। और कभी कभी हेयर स्टाइलिंग में ही इतना बराबर। टाइम अच्छा। जाता है बिकॉज आर्टिस्ट खुद के हेयर पे नहीं करना चाहती ना, तो एक्सटेंशन से वीग है उसको प्रॉपर कर्ल्स करके फिर उसको इनके Right. साथ में हेयर के साथ में अटैच Right. करके वो लुक तो सेम देना आर्टिस्ट, पड़ता है। नफीसा जी मैं ये पूछ रही हूँ कि आर्टिस्ट ज्यादा करके रियल हेयर वीक प्रेफर क्योंकि- करते हैं कि फिर ये अपने सिंथेटिक वाले रियल रियल हेयर? ओके, रियल है, रियल है जी जी, बिकॉज हाँ रियल जी, हेयर पे right. हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, कोई भी लुक दे सकते हैं। सही बात है, Right. सही बात है। सिंथेटिक पे हम लोग नहीं कर सकते, मशीनरी यूज नहीं कर सकते। जी Right. और आर्टिस्ट के आजकल बाल काफी Right. कम रहते हैं, तो उन लोगों को बाउंसी लुक चाहिए, पूरा फुल ऑफ वॉल्यूम चाहिए, लॉन्ग हेयर जी, चाहिए, जी, तो फिर एक्सटेंशन, सॉरी वो नेटवर्क इशू है। यस यस। तो आप बार एक बार काम नहीं नेटवर्क कीजिए इशू आ रहा है। अजीत सर, आपके जो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस है ना सारे, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप, वो सब बंद कर दीजिए, सिर्फ इंस्टाग्राम चालू रखिए। वही बंद है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ बंद किया हुआ है। राइट, ओके। और नफीसा जी और बताइए। मेरा एक सवाल है नफीसा मैडम, कि आपने कहा कि बॉलीवुड में सक्सेस होने के लिए पैशन होना चाहिए। अभी चलो ठीक है, मेरे पास तो पैशन है, और क्या चीजें चाहिए, और क्या क्वालिटी चाहिए? जी जी पेशेंस। पैशन और बहुत मेन स्ट्रगल है, सबर तब होना जाके लाइफ चाहिए। में काम मिलता है। बहुत स्ट्रगल है कि हम लोग को ऐसा होता है ना कि राइट, अरे ये आए, ये हम लोगों से आगे निकल जाएंगे, तो अपने काम में कॉन्फिडेंस होना Right, चाहिए, वही है। उसको अच्छे से करो, बेस्ट से बेस्ट दो, और ताकि हमारी खुद Right. हमारा ये सामने करे से कि actor ये बोले। आर्टिस्ट चाहिए हमें। अगर आप अच्छा काम करोगे ना, एक्टर सामने से तुमको ही पूछेगी। राइट।
हाँ हाँ, आप सामने से उन लोग खुद ही Right. बोलना चाहिए कि हमें ये Very हेयर good. स्टाइलिस्ट या ये मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। और कुछ नफीसा मैडम? और किसी को कुछ सवाल पूछना है? यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस लोग बॉलीवुड के बैठे हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज है। देखो हम तो ब्राइडल इंडस्ट्री से है, जो व्यूअर्स है उसको पता होगा कि हम ब्राइडल इंडस्ट्री से है। तो ब्राइडल इंडस्ट्री में तो क्या है, एक बार मेकअप किया और हम निकल गए, एक बार हेयर स्टाइल की तो निकल गए। लेकिन बॉलीवुड में ये नहीं होता है। अच्छा नफीसा Right. से मुझे एक हाँ, सवाल है, निकल अजीत गए, सर आपसे निकल भी एक गए। सवाल है राइट। कि Yes. बॉलीवुड में ये नहीं। होता है कि भाई आज जो लुक क्रिएट किया है हमने, फिर समझो कि कोई शूट बाकी रह गया, हमको फिर से वो लुक क्रिएट करना है, तो कभी कुछ दिक्कत Right. आती Okay. है क्या, ऐसा कुछ भी? नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती, बिकॉज हम जब पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं उस चीज की हाँ। हर एंगल से, हाँ तो और स्टेप बाय स्टेप उसकी पिक्चर हम पे रहती है, ओके। ठीक है। तो वो हम पे बैकअप पड़ा होता है, हम Touch उसको up देना देखते हैं, हमें पड़ता एग्जैक्ट है। ये लुक चाहिए, बिकॉज मूवी स्टार्ट होने से पहले लुक टेस्ट होते हैं यस हर यस लुक यस। के। देन वो पास होता है और वही फर्स्ट टाइम अप्रूव हो जाता है, उसके बाद वही हमें कंटिन्यू रखना पड़ता है। नहीं सर, Right. मैं वो नहीं बोलती हूँ। अभी समझो कि एग्जाम्पल कोई मूवी है, बराबर है, मूवी में अलग अलग लुक्स रहते हैं, समझे? अभी हाँ। समझो कि कोई सॉन्ग का एक सीन है, अभी एक सॉन्ग का सीन है, मैं आपको क्या हाँ बुलाऊं जी, हाँ बताऊं? जी। अभी हम आप हाँ, लंबे Right, हेयर है, कभी right. शॉर्ट है, लेकिन कभी कभी लंबे समझो हेयर कि बताते वापस से उसमें, वही कभी छोटे हेयर। बट अभी हाँ, समझो कि हाँ। कोई एक लुक तो है अलग-अलग और वो look देना सॉन्ग का पड़ता हम शूटिंग लोगों का अधूरा रह गया है, तो वो हाँ। लाइनर ये वो सब सेम हो जाता है। जी। यस, एवरीथिंग सेम, बट उसके लिए मैं हाँ। बोल रहा हूँ, मैं फोटो हमें बैकअप रखना पड़ता है ऑलवेज। बराबर बराबर। राइट राइट नफीसा मैडम। अच्छा ये नफीसा सवाल मैडम मुझे एंड किसी और अजीत ने सर। किया था, अपने व्यूअर्स में से Okay. मुझे किसी ने किया था, तो मैंने आज Yes. आज शायद आई थिंक सो उनको ये चलो, अपना अच्छी जवाब मिल बात है। गया होगा। यस मिल यस गया यस। होगा अब इसका डेफिनेटली, जवाब राइट। मैं आपको देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है अजीत सर, नफीसा अच्छा मैडम। अच्छा। एक मूवी आई थी बियर बॉयज वोडका गर्ल्स। ये एक या बोल्ड कॉमेडी मूवी थी और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था जहाँ पे मेकअप टीम मेरी थी। तो ओह, दैट्स उसमें ग्रेट। शूटिंग तो हो गई, सब कुछ हो गया था, लेकिन एक क्लाइमेक्स सीन बाकी था। तो क्लाइमेक्स सीन जो पैच मेकअप वर्क। आर्टिस्ट थी, यस, और रूपल परमार थी, जो कि अभी ये लाइव देख रही है। रूपल आप हो तो हाय भेजो। वो मेकअप आर्टिस्ट थी बियर बॉयज वोडका गर्ल्स में। तो वो पूरी मूवी कंप्लीट हो गई, लेकिन एक क्लाइमेक्स सीन बाकी था और मेकअप आर्टिस्ट जा नहीं पाई थी। तो फिर मैंने इमीडिएटली दूसरी मेकअप आर्टिस्ट को अरेंज किया था और उसको दिखाया गया यस, था कि ये ऐसा लुक चाहिए। फोटोज वगैरह दिखाए थे दिखाना और पड़ता है। उसको वीडियो क्लिप बताई थी। यस 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 यस। तो फिर वो मेकअप आर्टिस्ट ने सेम टू सेम वैसा ही लुक दिया था। तो यस, निशा, ये आपके सवाल का जवाब है। यस यस यस। एंड सर आप बिल्कुल सही हो कि फोटो या कुछ वीडियोस वगैरह बैकअप बैकअप रखना रखना पड़ता पड़ता है। है। बैकअप रखना पड़ता अच्छा है, हम वीडियो नहीं हसीना ले जी सकते। पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड में हाँ जी। काम करने के लिए क्या करना होगा? बॉलीवुड में काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक कार्ड बनता है, यूनियन कार्ड, ठीक है। यस वो हर यूनियन होती है, वो चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहो, मेकअप, हेयर राइट स्टाइलिंग, आप ड्रेस दादा, कुछ भी A to Z, राइट बिना यूनियन के ये आप काम नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। राइट राइट। और दूसरे बात, उसके बाद अगर आपने अपने इतना काम बना रखा है, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, ऑनलाइन का जमाना है और मैं राइट 2012 से ना जी ऑनलाइन इतना वर्क डालने लग गया था। मैं इतना वर्क डालता था जो मुझे 2016 में रेस 3 मूवी में काम आया, क्योंकि मैंने वो राइट पोस्ट किया था उसको दिखाने के। बराबर अब तो हमारा ऑनलाइन हमेशा काम आता है। हम खाली बराबर पीली जस्ट लाइक अपना टाइम पास गेम खेलने में लगाते हैं या कुछ भी देखने में लगाते हैं। बराबर उससे अच्छा है बराबर अपने काम पे फोकस करें, जो चीज हमें देखनी चाहिए राइट वही देखें। सब बोलते हैं मोबाइल देखना गलत होता है, तो ऐसा नहीं है। मोबाइल में राइट लगे रहना, किस लिए लगे वो जरूरी है। तो अगर बराबर आपने कार्ड बनवाया है, सबसे फर्स्ट एंट्री कार्ड होता है, फर्स्ट स्टेप कार्ड है, राइट। और आपका काम में दम है तो राइट भगवान भी आपका साथ देगा तीसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए। और सर ये और भी पूछना है मुझे अभी आपको कि अगर अभी बॉलीवुड में सर मुझे ये बताएं पहले, आप बॉलीवुड में ज्यादा मेकअप करते हो कि हेयर करते हो? मैं हेयर और मेकअप दोनों करता हूँ, जो मुझे मिलता है। मैं सच बताऊं, मैं ये नहीं सोच के चलता कि मुझे हेयर ही मिलना चाहिए या मेकअप ही। मैं अभी ओके। हेलो चार्ली, अभी मेरी लास्ट मूवी आई थी, तो राइट IDBI जो की आईडी है उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी मुझे, ठीक है। तो हमने
एक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमें लगता है कि यार इसका मेकअप भी करना चाहिए या हेयर भी करना चाहिए, तो जो मिलता है मैं उसका बेस्ट करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो मेरे लिए कोई भी काम छोटा नहीं है, मैं ये मानता हूँ। ओके वैसे ओके, अजीत सर, क्योंकि हम लोग बॉलीवुड से हैं जैसे आप हो, तो हम लोग भी एक यूनियन से जुड़े हुए हैं, विजय फिल्म्स, एंड ये मेरा कार्ड है कास्टिंग डायरेक्टर। ओह दैट्स ग्रेट। या कास्टिंग डायरेक्टर। और वैसे यहाँ पे कार्ड, चेयरमैन बैठी है, मेंबर्स ऑफ द चेयरमैन बैठी है। यस, निशा पडारे जो है वो चेयरपर्सन है ऑफ विजय फिल्म्स। हम लोगों ने ग्रेट बहुत ग्रेट लोगों ग्रेट। के कार्ड बनवाए हैं। ये या लीगल है, मेरे पास भी बहुत लोग ऑथोराइज। आते हैं। मैं डेफिनेटली राइट, मैं अपने व्यूअर से भी कहूंगा, अगर किसी को लगता है कि कहीं श्योर। ज्वाइन होने में दिक्कत आती है तो आप इन लोगों राइट, से कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा मैं है। ज्यादा तो कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अपने यूनियन के बारे में एक बताऊंगी सर, इसमें कि हमारे रजिस्ट्रेशन यूनियन नंबर का, है। या राइट, हमारे हाँ यूनियन जी। का एक ही मंतव्य है कि हम जो पता है, हम बॉलीवुड में टेक्नीशियंस को लेके या किसी को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभार राइट, प्रोडक्शन से भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारे राइट, सॉल्व होते हैं हमारे उसमें। और दूसरा राइट, कि पहले तो टेक्नीशियन को और सबको बहुत अच्छे से मान दिया जाता है, और राइट, ज्यादा फीस नहीं है, कार्ड फीस नहीं है सर। आपको तो पता है कि बॉलीवुड यूनियन के कार्ड की फीस कितनी रहती है। हम यहाँ पे राइट। किसी के यूनियंस को ये नहीं कहते, सारे यूनियन सही है, मैं लेकिन बोल रहा हूँ यूनियन होना चाहिए काम करने के लिए यस फर्स्ट। यस। अब तो मेरे खुद के पास भी, मतलब मैं खुद एज ए चेयरमैन पर्सन अभी रखी हूँ, और मेरे काफी हमारे सीनियर्स है वहां पर। तो राइट, बहुत अच्छे से जिसको भी व्यूअर्स को बनाना है या किसी को भी जाना है, देखो, तो वो बहुत अच्छी बात है। और यूनियन के बिना बॉलीवुड में काम करना मतलब सेफ तो नहीं, मतलब करना, मतलब यूनियन तो होना जरूरी है, एक कार्ड होना, आईडी होना जरूरी है। जैसे कि आप गाड़ी जैसे कि अब चलाते हो, गाड़ी का लाइसेंस है, उसी तरीके से लाइसेंस चाहिए। आप बॉलीवुड में है वैसे आपके पास कार्ड होता है। अब ये कार्ड के बेनिफिट्स क्या है निशा, मैं आपको बताता हूँ, मतलब व्यूअर्स को, कि सबसे हाँ पहले तो आप एक यूनियन के मेंबर हो। एंड अभी राइट स्पेशली पेंडेमिक के बाद, पहले तो चल जाता था, पेंडेमिक के बाद अगर आज अमिताभ बच्चन भी एंट्री करेगा स्टूडियो में तो वो पहले अपना कार्ड दिखाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जब तक आपके पास कोई भी यूनियन का रजिस्टर्ड कार्ड नहीं है तब तक आप सेट पे एंट्री नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, चाहे आप 30 साल से हो या 50 साल से हो। एक ये है कि आपको एंट्री मिलती है। सेकेंडली, अक्षय जी, ये रहा कार्ड, ये मेरा मेकअप आर्टिस्ट का कार्ड है, ये रहा कार्ड। राइट, और ये मेरा कास्टिंग डायरेक्टर का, जो मैं मूवीज वगैरह कर रहा हूँ, मेरी मॉडलिंग एजेंसी है, एक्सेलेंट मॉडलिंग एजेंसी। एंड दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर सेट पे आपके साथ कोई कुछ गलत करता है, आपका प्रोडक्शन कुछ गलत कर रहा है, तो आप जिस यूनियन से हो, जिस यूनियन से आपका कार्ड है, वो आपके लिए फाइट करता है। बिहाफ में, राइट। आपके बिहाफ में खड़ा रहता है, यस, यूनियन आपके मतलब बिहाफ आपको में। किसी वकील के पास नहीं जाना है, किसी को मस्का नहीं मारना है, आप अपनी यूनियन से कांटेक्ट करो, वो आपके लिए लड़ेगी। या एंड थर्ड बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है, अगर आपके पास कार्ड नहीं है और अगर किसी ने रेड मारी तो आपको पेनल्टी होगी, मतलब जी प्रोडक्शन को होगी। यस, आप जिस प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हो वहां पे पेनल्टी लगेगी और हो सकता है कि आपको जेल भी हो जाए। फिलहाल जो पैंडेमिक सिचुएशन है, उसकी जो पेनल्टी है 25,000 मिनिमम है। राइट राइट राइट, तो यस। ये जो कार्ड है वो आपके और लिए बाकी जरूरी है। अभी अभी तो मतलब समीर ने भी बताया था कि उनके जो थे, तो हमारे कार्ड से, मतलब कभी एक जगह पे ऐसे हुआ था तो उनको हमारा कार्ड काफी काम आया था, राइट तो बहुत अच्छे से काम आया था उनको हमारा कार्ड। राइट। मेरी भाभी, एक्चुअली अजीत सर, मेरी भाभी कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, तो वो एक ग्रेट। टीवी सीरियल कर रहे थे, शायद वो देख रहे होंगे, पता नहीं। तो वो एक टीवी सीरियल कर रहे थे और वहां पे रेड पड़ी और उन्होंने नया नया कार्ड बनाया था हमारी इंडस्ट्री ओ का। तो वो कार्ड बताया क्या, तो या शी सेफ, कुछ नहीं हुआ उसको। आई मीन कोई सवाल जवाब नहीं, दैट्स दैट्स ग्रेट। इट। सवाल जवाब। अच्छी बात है भाई, इट्स यही वैलिड। जरूरी है आजकल के टाइम पे। कार्ड का बेनिफिट फर्स्ट यही है मैन। यस यस यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये एक लाइसेंस है, ऐसा नहीं है कि कार्ड है तो आपको काम मिलेगा, लेकिन हाँ काम मिलेगा यस, तो कार्ड होना ये गलत जरूरी है। फहमी निकाल दो। लोगों को यस यही यस, लगता है कार्ड मिल गया अब हमें काम मिलने जाएगा, ये गलत सोच है। कार्ड एक अलग राइट पार्ट है। अब एक बात बताओ, आपने ड्राइविंग करने सीखे, ड्राइविंग करने के बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, क्या आपको राइट, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद आपको क्या जॉब मिल जाती है?
नहीं, नहीं मिलती ना, वो तो आपकी मेहनत पे ही मिलेगी ना। तो सही ऐसे बात ही, है। तो अगर ऐसा मान नहीं है कि लीजिए, लोग हम बहुत से नहीं बहुत सर, बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास काफी हमारे इसमें व्यूअर्स है में है कि नहीं, लेकिन हम जब बोलते हैं कि आप कार्ड करवा लो या जो भी है, बट क्या होता है कि सर हमको काम चाहिए। अब मैं, हाँ, और हाँ सर, हम कोशिश भी करते हैं, हमारे यूनियन से कोशिश भी होती है, इवन मैं और समीर भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे कार्ड होल्डर है जो भी है उनको काम मिले, हमारी तरफ से काम मिले, और हमारे कार्ड होल्डर का मतलब काम के लिए गए भी है, राइट राइट। समीर के थ्रू गए या जो भी है यूनियन के थ्रू, हम लोग भेजते भी है उनको। तो पर प्रॉमिस हम गुड। किसी को नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूनियन राइट, कार्ड तो सबका होना जरूरी है। जब मैं एज अ चेयरपर्सन में यस नहीं थी तो भी मेरे पास भी, मतलब इसके पहले भी मैंने यूनियन कार्ड बनाया हुआ था, तो यूनियन कार्ड होना यस बहुत जरूरी है आज। राइट। यस। हाय मयूर, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर सूरत एंड रियली मेरी सूरत का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है क्लासेस का, एंड मेरे सबसे ज्यादा स्टूडेंट सूरत में ही, मतलब ऑलमोस्ट गुजरात में हैं। मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे पास सूरत के सबसे ज्यादा स्टूडेंट आए। यस यस। अक्षय सर, अक्षय आप जी, हमें आप, कांटेक्ट कीजिए, यस डीएम यस, कीजिए। हमें कांटेक्ट, हमें डीएम कर दीजिएगा सर, अक्षय सर। राइट, राइट। यस क्योंकि होता ऐसा है ना अजीत सर कि जैसे कार्ड तो जरूरी है, ये हमको पता है। अब जैसे कोई मान लो कि 2,000 रुपए का शूट दिला रहा है, तो लोग क्या करते हैं वो टाइम पे मिसयूज करते हैं। मतलब जो कार्ड वाले होते हैं, जो एजेंट होते हैं, हम लोग तो एजेंट नहीं है, ये तो चेयरपर्सन है, तो वो टाइम पे मिसयूज करते हैं। जो कार्ड 2-3 हजार या 1,500 का बनता है लीगली, उसका वो लोग सीधा 10,000 8,000 रुपया लेते हैं। अब एक तरफ काम है हाँ, आपका, एक तरफ काम है, 2,000 रुपए का काम है, लेकिन यहाँ पे फिर वो लोग 10,000 रुपए डाल देते हैं कार्ड पे। मजूरी में राइट, बनवाते हैं फिर। राइट, मजबूरी में बनवाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें लूटा, हमें ये किया, हमें वो किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जिसको भी राइट कार्ड बनाना हो बॉलीवुड का कार्ड, वो निशा को या एनएसबीटी एकेडमी मुझे डीएम कर सकते हैं। राइट, हम या डिटेल्स दे देंगे। सर, आप किसी सर को आप लेना चाहते थे, हम उनको बुला ले, कमल और कौन है, सर को सोनाली जी शायद, है? या एक बार देखिए, या एक बार आप देख लीजिए सर, किरण सर सर आप हो अगर क्या? हैं, एक बार चेक कर लीजिए लाइव में उनको रिक्वेस्ट भेज के, जिस किरण कार्ड के परमार साथ कर। आपने काम कर भी दे तो परफेक्ट होना जरूरी होता है ना सर सर, वो एक क्या? अलग चीज है, वो एक अलग चीज है अक्षय सर। आप कितने परफेक्ट हो नहीं हो, वो यूनियन को लेना देना नहीं है। यूनियन यस, को आप डॉक्यूमेंट दीजिए, वो कार्ड बना के देगा आपके। यस, आपके कार्ड, आपका जो हुनर है वो डायरेक्टर डिसाइड करता है मूवी का, कि आपका वर्क कितना अच्छा है। चाहे वो इलेक्ट्रिशियन राइट, हो या या कोई भी हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, ये सब ए कुछ टू जेड। डायरेक्टर के हाथ में होता है, जो डिसाइड करता है। एम आई राइट अजीत सर? यस यस यस, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस यस यस। और कमल सर या नैना मैडम कोई लाइव आना चाहता था, है क्या? अजीत सर, तब तक आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। या मेरा एक्सपीरियंस, अभी मैं लास्ट लास्ट मूवी हमने अभी एक कोबरा मूवी करी है। मैं अभी विक्रम सर के साथ काम कर रहा हूँ। विक्रम सर, अगर आपको पता हो तो, आई मूवी के एक्टर, यू नो वेरी वेल नेम हाँ हाँ विक्रम। हाँ हाँ, साउथ के। मैं, या साउथ के, तो मैं उनके साथ अभी एक रशिया ओ, मूवी करने पहुंचा हुआ था। अभी हम अभी फरवरी मार्च में ही आए हैं हम अभी, 10 मार्च को वेरी मैं गुड। इंडिया वापसी आया था। तो ओके, मेरी वहां पे का एक्सपीरियंस मैं बताऊं, वहां इंडिया में कितनी ठंड पड़ती है गैली, 7, राइट ठीक राइट है, 7 तक। और राइट वहां मैं ना तो ज्यादा गर्म कपड़े लेके गया, ना ही कुछ। ओके और वहां पे टेम्परेचर था -21। ओके। रीना जी आपको लाइव ले अब रहे हैं। तो कंटिन्यू कंटिन्यू। -21 में मेरी हालत बेकार हो गई। बाप रे अच्छा, फिर बाप। वहां, अब जो बंदा 7 तक में, हम दिल्ली वाले दो दो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, मतलब अगर बॉम्बे के हिसाब से जाओ तो 7 भी उनके लिए ज्यादा है। तो हमने जब वहां राइट, पे 7 तक में काम किया, तो हमारी हक्के हक्के बुल। फिर मैंने एक दिन में, यकीन नहीं करोगे, मैंने 3 पैंट और 4 शर्ट पहन के काम करता था। ओ ओ, हो। मतलब इतना आसान नहीं है बॉलीवुड में जैसा लोग सोचते हैं। हाँ, सो कहते हैं ना, दूर के 100 ढोल
सुहाने बाजे, सुहाने जाहिर सी बात है, हाँ। ऐसा कुछ है, मुझे हेलो नहीं अनम पता सिद्दीकी एक्चुअली। मैम, या अनम मैम अनम हेलो। सिद्दीकी मैडम है हमारे साथ। या हाय अमना मैम, हाउ आर यू? यस अनम मैम, आप लाइव में आना चाहोगे? शैल वी जॉइन यू? अगर आप रेडी हो तो रिक्वेस्ट सेंड यस कीजिए। यस, बहुत दिन से आज अनम मैम को एनएस देखा बीडी भी नहीं है। एकेडमी का बॉस मैं हूँ, निशा नहीं है, आज बॉस मैं अनम मैम हूँ। के साथ मैंने एक मूवी वाह। में काम किया मैंने, इन्होंने एक बहुत पहले की बात है, ओके 2016 की बात है। मैं आज भी अगर वो पिक्चर शेयर करूंगा तो मैं और ये एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे। अनम जी को लीजिए, अच्छा अनम जी को लीजिए। तो नसीम जी लेना आप चाहिए आज हमें तो। डीएम कीजिए, हम आपको कार्ड का बता देंगे। राइट, आप Yes, हमें sir. डीएम कीजिए क्या? राइट अनम मैम आफ्टर को लाइव 5 मिनट, लीजिए समीर नो सर। इश्यू मैम, नो आफ्टर इश्यू, 5 आई एम मिनट, वेटिंग। थोड़ा मेकअप आफ्टर वेकअप 5 कर मिनट्स लेंगे बोलिए। मैडम। हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट बनना हाय चाहती है के मैम। और केम छे? ओके तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरा जो मलेशिया का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अलग भी रहा और थोड़ा यूनिक भी रहा। राइट मैं जब राइट लंदन में था तो -3 मतलब 3 टेम्परेचर था, तो -3 तक झेल लिया था। अब जब ओके -21 होगा तो बंदा कैसे झेलेगा, ये सोचो आप। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। और मैं ये सोचता हूँ रशिया के लोग कैसे रहते हैं वहां पे। वैसे उनको अजीत तो आदत सर, पड़ अभी गई होगी ना सर। यूज्ड अजीत टू। सर, सेट पे क्या क्या डिफिकल्टीज आती है? मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं एक सेट पे गया मेकअप करने, तो क्या क्या हाँ डिफिकल्टीज होती है? टेक्निकली देखो, नहीं, मेकअप की नहीं, लेकिन और क्या डिफिकल्टीज आती है? इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन, क्या देखो क्या डिफिकल्टीज आती इन्वायरमेंट है? कुछ अच्छे भी होते हैं, कहते हैं ना एक घर में अच्छे भी लोग होते हैं, कुछों का बुरा राइट बर्ताव होता है, कुछों का बहुत प्यार राइट से बात करने का होता है, कुछों का गाली दे के बात राइट करने का होता है। तो राइट हर टाइप के लोग होते हैं, वहां पे सहना सीखना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ। एग्जैक्टली, पेशेंस गाली आपको पेशेंस। कुछ भी बोलेगा। एक बात बताओ, राइट, आप चाहे हिंदी में गाली बको चाहे इंग्लिश में गाली बको, गाली तो गाली होती है। गाली तो सही गाली बात। होती है। राइट आप किसी को फक ऑफ बोल रहे हो तो वो भी गाली है, किसी को गलत बोल रहे हो वो भी गाली, समझो। मैं बोलना नहीं चाह रहा वो चीज। तो वो राइट सहना सीखना पड़ता है फैक्ट फर्स्ट ऑफ फैक्ट ऑल। ये कभी कभार आपने कितना भी अच्छा काम किया है ना, अगर राइट आपके कारण 1% भी लेट हो गया, अब इस मेकअप आर्टिस्ट को जाके समझा के आप पागल है क्या, उस बंदे ने मेरा दिमाग खराब कर सही दिया। बात है। तो ऐसा तक कभी कभार सुनने को मिलता है। आपने 30 दिन अच्छा काम किया, अगर एक दिन खराब कर दिया ना तो तुम्हारा नाम बदनाम, क्योंकि किसी एक सर चक्कर में उनके काम ऊपर खराब हो भी गया। बहुत प्रेशर होता है ना सर, डायरेक्टर के ऊपर। यस, हाँ मैं उसी टॉपिक पे तो आ रहा हूँ। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, उन्हें एक दिन में एनी हाउ शूट राइट कंप्लीट करना होता है जितने दिन का, क्योंकि अगर एक दिन का राइट भी शूट कैंसिल हुआ तो मतलब उनका राइट करोड़ों तक का नुकसान होता है। हर बंदे को सही राइट। बात। बुलाना, सेट की कीमत, एक्टर का प्राइस, हर चीज। सिमरन जी आप ऑनलाइन रहो, मैं आपको लाइव लेने वाला हूँ, गेट रेडी। सिमरन जी हमारी एक्ट्रेस है, वेब सीरीज ओह दैट्स में ग्रेट। काम कर चुके हैं, मूवी है वेल। तो अजीत सर, इनके ऊपर सेट पे बहुत प्रेशर होता है ना, टाइमिंग का, बजट का। यस, टाइम इज फिक्स। अगर आपका टाइमिंग 7 बजे का है, ठीक है, तो आपको 6:30 पहुंच के सेटअप तैयार करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ओके। अगर मतलब आपको बिफोर 1 आवर पहुंचना पड़ता है एक्टर से। राइट अगर कॉल टाइम अगर आपका है 5 बजे का, तो हमको राइट 3:30 बजे या 4 बजे वहां पहुंचना पड़ता है सेट पे। राइट। सिमरन जी आप अगर रेडी हो तो हमें रिक्वेस्ट भेजो, हम आपको लाइव लेते हैं सिमरन जी। या और एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं, रेस 3 मूवी यस का फर्स्ट एक्सपीरियंस। रेस 3 ओके मूवी का मुझे एक्सपीरियंस था नहीं, और मैंने लास्ट जोश था मतलब करने का उस टाइम पे। मैंने वहां पे 36 घंटे कंटिन्यू काम किया था। ओ 36 तो वो आवर्स। मेरा 36 आवर्स, मेरी आंखें ऐसे हो रही थी। और मैं जब चौथे दिन मतलब अपने जब पहुंचा तो मेरे को हाँ बहुत रिलैक्स, मतलब हमने रेस 3 मूवी में सबसे ज्यादा मेहनत करी है, मैं सच बताऊं। जितनी मेहनत ओके किसी मूवी में मैंने नहीं करी। यस यस सर, मैं एक बात बताऊंगी इसी चीज के ऊपर कि हम बॉलीवुड में जाते हैं, हम मूवी देखते हैं, जो भी देखते हैं, हम 3 घंटे की मूवी में बता देते हैं कि ये मूवी हिट है, ये मूवी फ्लॉप है, या जो भी है। वट लेकिन एवर। कभी भी लेकिन कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि कौन सी मूवी हिट है। देखो ठीक है, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन उस मूवी राइट के पीछे लोगों की कितनी मेहनत है,
उसमें से एक वो नहीं चीज भी देखते। हमें, हाँ, क्योंकि अजीत सर ये चीज हमें, एक मिनट समीर, एक चीज हमें ये चीज मतलब हम बोल रहे थे, तो मतलब ऐसा है कि कभी भी किसी को मतलब उसके अंदर से कोई भी मूवी में से कुछ तो चीज आपको मतलब पॉजिटिविटी देती है, कुछ तो चीज राइट, आपको राइट, अच्छे से डेफिनेटली। सीखने मिलती है। तो कोई यस। भी चीज चाहे कैसी भी हो, अब भले फ्लॉप हो या ब्लॉकबस्टर में ना चली हो, लेकिन वो मूवी के पीछे जो मेहनत है, जो जिसने जिसने कुछ किया है, वो मूवी आपको कुछ तो सीख दे के जाती है, कुछ उसमें से एक क्लू तो हमें मिलता ही है। तो क्योंकि देखो ब्राइड में जो अजीत सर, मैं इसलिए यहाँ पे ये बोल रही हूँ क्योंकि ब्राइड में हमें 1 घंटा 2 घंटा काम करके निकल जाना है, हम फिर नहीं आने वाले, यस, ठीक है। लेकिन मूवी कोई में नहीं है ना, पूछता। बहुत लोगों की मेहनत पड़ती है, मतलब एक पूरी टीम होती है, मतलब प्रोड्यूसर से लेके स्पॉट दादा तक सबकी एक स्पॉट टीम होती दादा है, तक। सबकी एक मेहनत है। यस। हेलो हेलो सिमरन किसी जी। की सिमरन जी। मेहनत नहीं होती उसमें। हाय हेलो, मैम, गुड कैसी हो मैं इवनिंग। आप? ठीक हूँ, आप हम ठीक कैसे है। हो? हाय, गुड इवनिंग। मैं हाय सर, हाय 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 सर। सिमरन जी, हाउ आर ये यू? अजीत सर है, मेकअप आर्टिस्ट, मैं ठीक हूँ। जो आप लोगों का मेकअप करते जी, हैं सेट पे। ये मेरी बिजनेस वही पार्टनर है, बराबर। मेरी बेस्ट फ्रेंड है निशा पढ़ारिया। हेलो। राइट। मैम आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। आप बहुत क्यूट हो थैंक मैम। यू, थैंक यू कास्टिंग सो करेंगे मच। इनको आप अपने भी अपनी बहुत अच्छे, फिल्मों में। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू वेल, सो सिमरन सर। जी, आपका कुछ एक्चुअली एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ, मैंने एक वेब सीरीज किया है और रिसेंटली मैंने 2019 दिसंबर, एंडिंग ऑफ दिसंबर, हम्म। कोरोना के 3 महीने पहले हम लोग बेंगलोर गए थे। बॉलीवुड के यशपाल शर्मा सर ओके। के सर मैंने उनके साथ मैंने मूवी की है, हॉरर मूवी है, ओके। और वो बेंगलोर में रिलीज हो चुकी है, ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। दैट्स ओके। ग्रेट। तो उनके, ओके। हम लोग का क्या है, हम लोग तो रूम्स में हम लोग रहते हैं, हम्म। जैसे कॉल टाइम जिया होता है मॉर्निंग 7, और क्योंकि हम लोग हॉरर कर रहे थे, हम लोग का ज्यादातर रात को ही शूटिंग होता यस। था। जी। तो 3 साढ़े 3 बजे होटल से चेकआउट करके चले जाते थे, 3:30 दोपहर राइट तक। राइट होल राइट नाइट हम लोग को करना पड़ता था। राइट। तो हम लोग का क्या है, बेसिकली रूम से निकलते हैं, कार से लेकर चले जाते हैं हम लोग को, मेकअप देते, तो हम लोग को भी समझ में आता है सिचुएशन। हम लोग चुपचाप सुनते रहते हैं राइट। कि मेकअप आर्टिस्ट लोग को भी कितना कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि क्या एग्जैक्टली। होता है ना सेट पे सर, जो सच्चाई है वो मैं बता रही हूँ, राइट। क्योंकि कोई कोई आर्टिस्टों को भी बहुत नखरे रहते हैं। जी। यू आर राइट, वो बात सच है, आर्टिस्ट की भी नखरे डेफिनेटली राइट। रहते हैं, है ना सर? जो यस, यस। सच है मैं वही बोल रही हूँ। फैक्ट। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन जो सच है वो बताना पड़ता है, फैक्ट है। क्या होता है सेट पे, जैसे कि आप टाइम पे पहुंच गए हो, आप लोग पहुंच गए हो, Right. लेकिन क्या होता है ऐसे सेट पे हम लोग का हुआ है, राइट। लड़कियां या ज्यादातर, एक्चुअली सच बोलो तो लड़के के ज्यादा नहीं होते, लड़कियों के ही होते, जो फैक्ट है ना राइट मैम, राइट। जो है वो बोलना ही पड़ता है। वैसे तो सिमरन, आप लोग आ जाते हो सेट पे, राइट। लड़की लोग क्या है, या तो फोन पे बिजी होते हैं या तो कुछ और, तो वो लोग टाइम को मैनेज करके, उन लोग को समझना चाहिए कि मेकअप दादा लोग सुबह बिना कुछ खाए फटाफट फटाफट आ गए, तो क्या होता है, लेकिन डांट आर्टिस्ट को नहीं पड़ती सिर्फ है, मेकअप डायरेक्टर आर्टिस्ट उनको ही, और हेयर आप लोगों आर्टिस्ट। के ऊपर ही चिल्लाते हैं। मेकअप हाँ आर्टिस्ट, राइट। हाँ आर्टिस्ट का गुस्सा कहीं हाँ। और उतारते हैं। तो डायरेक्टर, बिकॉज हाँ, तो पता क्या होता डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर सोचते हैं ये तो हम लोग के आर्टिस्ट, हाँ, वो बिकॉज वो तो आर्टिस्ट को उन बोल लोग नहीं को ज्यादा पाते, कुछ बोलते नहीं, बोल नहीं सकते वहां पे आर्टिस्ट को। बोल नहीं पाते। राइट, डेफिनेटली। और जितने लड़की को क्या कुछ बोलती नहीं है सेट पे, लेकिन मेकअप दादा को अंदर ही अंदर तो गुस्सा आता है, क्योंकि उनका टाइमिंग मैनेज करना पड़ता है, इस लड़की के बाद फिर दूसरी लड़की, फिर दूसरा लड़का, फिर किसी का बुढ़े वाला मेकअप, जो भी है। राइट। तो हम लोग का सर, अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे ना खराब लगता है कि सेट पे आ जाते हैं, आप लोग की टाइम की वैल्यू कोई कोई आर्टिस्ट भी नहीं समझ पाते, वो गलत है Right. एक्चुअली। या थैंक यू क्योंकि सो मच आप फॉर लोग सर, आप अंडरस्टैंडिंग। लोग की यस। यस, आप लोग की वजह से हम लोग, और मैं तो मतलब अपने बाल बाल को लेके बहुत कॉन्शियस रहती हूँ। राइट। तो वो मतलब आप जैसे हम लोग चार्ट पेपर में कुछ आर्ट करते हैं, तो वैसे आप लोग हम लोग Planning आप करते हैं। लोग हम लोग को Exactly. आर्ट करते हैं चेहरे पे, बाल को। एग्जैक्टली, तो आप लोग की वजह से ही हम लोग अच्छे दिखते हैं फ्रेम पे, Yes. राइट बिकॉज ऑफ यू। राइट। फर्स्ट स्टेप, आप लोग अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे आएंगे? सही बात। एग्जैक्टली। या तो वो हाय सर, मयूरी, आई तो एम वही, गुड। थैंक मयूरी, यू हाउ आर यू? वैसे थैंक यू। अजीत हाँ सर, सिमरन, जी। एक कास्टिंग डायरेक्टर भी हमें देख रहे हैं, अंकित सर, जो कि ओह, दिल्ली दैट्स से ग्रेट। हैं।
ज्यादातर वेब सीरीज में इनकी एक्ट्रेसेस मॉडल्स कास्टिंग होती है आजकल तो हम जितनी एक भी एक वेब करके सीरीज सबको लेंगे। यस 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 बॉलीवुड आ रहा है धीरे धीरे सिमरन जी धीरे धीरे आज सो बॉलीवुड पूरा आने वाला है। राइट आज आज बॉलीवुड ही थीम है ना अजय जी सर। अच्छा सिमरन जी राइट मुझे स्पेशल। ये बताइए, स्पेशली मैं आपको सिमरन जी आपको मैं बताती हूँ कि आपने बहुत सही कहा, हाँ कभी कभार एक्टर्स का बहुत है। एक अपना सा भी अजित सर में थोड़ा सा, मेरा तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बॉलीवुड से, लेकिन बहुत कम है। लेकिन कभी कभार एक्टर्स जो रहते हैं ना, वो भी आर्टिस्ट जो रहते हैं वो कभी कभार इतना कॉपरेट भी करते हैं कि चलो चलो ठीक है राइट कोई बात नहीं है। मैंने भी एक वेब सीरीज का किया था, तो उसमें गौरव सर थे और सब में था, तो बाकी के जो थे ना, जो उन्होंने इतना हमें कॉपरेट किया था कि चलो ठीक है मैम आप ये नहीं कर रहे हो तो आप ये कर लो, जो भी है। तो कभी राइट कभार, लेकिन हाँ आर्टिस्टों के थोड़े नखरे तो बहुत होते हैं, जो मेकअप को ही ये करना पड़ता है। और अजीत सर एक बात तो है, चाहे बॉलीवुड हो या चाहे ब्राइडल हो, मेकअप जो आर्टिस्ट रहते हैं ना उसकी कदर कहीं पर भी नहीं है। उनके बिना उनका चलता नहीं है, लेकिन कदर कहीं पर भी नहीं है। कदर बिल्कुल भी नहीं, तब भी राइट कदर नहीं चाहे होती। बॉलीवुड हो चाहे ब्राइडल हो, मतलब ये बात तो 100% सही है। ब्राइडल भी जाते जाते, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका कितना भी अच्छा कर दो, ब्राइडल लेट आई। हाँ नहीं सर, लेट का बोले तो लेट का मैं तो उसमें भी मेकअप वाले आ जाते हैं। अगर पैसों के मामले में या फाइनेंशियली अगर किसको, तो मेकअप वाले को पकड़ेंगे, लेकिन उनका मेकअप के यस, बिना तो चलने वाला नहीं है, लेकिन तोड़ पानी मेकअप वालों से ही करेंगे वो लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ। पैसा लहंगा में कर देंगे एक एक 1.5-2 लाख रुपए, ठीक है। यस। मेकअप वाला, अरे आप इतना कम कर लो ना, हमारे 5 नहीं मेकअप और एक्स्ट्रा करने हैं। तो उसमें हाँ वो कम कराने जाते हैं। राइट सही बात है, सही बात है सर। एनीवे सिमरन जी सो थैंक यू सो मच आपके टाइम थैंक के यू लिए सो मच। यस और थैंक भी यू यस सो बहुत मच सारे लोग ज्वाइन होना चाहते हैं हम धीरे धीरे एंड सबको कीप इन लाइव टच। लेंगे यस। यस यस अनम जी आए हैं ना शायद, अनम जी रेडी राइट है। अनम मैम आपको लाइव ले रहे हैं सिमरन जी आई विल थैंक यू मैसेज सो यू मच। मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ ओके ओके चलो टेक ओके केयर सर बाय ओके ऑल द बाय बाय। या ओके थैंक बाय बाय सर वेलकम। अनम जी मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ जस्ट अ मिनट वेट अ मिनट अनम मैं मैडम सोच बाद में पूछूंगा मैं अमन मैम से कि मेरे को जान पहचान पाती हैं नहीं पहचान पाती हैं। ये क्वेश्चन आप जरूर करें अच्छा मैम से, मैं ये चाहता हूँ। अगर अच्छा अच्छा उनको ठीक है, याद मैं हो तो मैं। अनम जी अस्सलाम सुन रहे हैं। वालेकुम हेलो अनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो कैसे अनम हो? मैम बस एज यूजुअल जैसे ही बस बैठी हूँ। चश्मा लेने गई थी इसलिए बोली थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा मुझे लगा कि आप कुछ लाइनर लिपस्टिक या पता मेकअप नहीं होके कुछ आने वाली लेने है। गए होंगे मुझे लगा राइट मेकअप राइट करने वाली हैं। ये देखो ये विदाउट मेकअप बैठी हूँ, जस्ट चश्मा नहीं चाहिए नहीं था। नहीं, अभी वैसे समीर जी बात कर रहे थे, वो मेकअप करने गई है मैम, इसलिए मैम को टाइम चाहिए। नहीं नहीं नहीं। अच्छा नहीं नहीं अच्छा माशाल्लाह अनम शी जी, इज सो ब्यूटीफुल अजीत सर ने पूछा है कि आप उनको पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो। ऑफकोर्स पहचानती हूँ, जिसकी वजह से मैं मिली थी उससे ज्यादा तो मैं अजय का इसे पहचानती हूँ। ओह अच्छा वेरी गुड वेरी गुड बंदे की वजह से मैं मिली थी, वो तो साइड में हो गया, बट इन्होंने मेरे से वो टच रखा है अभी तक। देखो राइट मैं, राइट मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा होता है, मैं हमेशा सामने वाले से टच में रहता हूँ, एग्जैक्टली ऑलवेज। राइट मेरा ये है, चाहे बॉलीवुड सामने में वाला से मतलब हो या ना हो, मैं बिना मतलब के राइट भी टच में रहता हूँ सामने वाले से। अच्छी बात है ना स्पेशली सर, ये ऐसा ही होना बॉलीवुड में है मैं अमन जी के साथ क्या बॉलीवुड आज में भी ये फोटो बहुत देख रहा था, आज जरूरी है शाम को ही मैं फोन में चेक कर रहा था। मैंने कहा अरे यार कितनी पुरानी फोटो है हम लोगों की, अब ये मेकअप कर रहे हैं और मैं हेयर कर रहा हूँ उस मॉडल का, और हम दोनों लगे अच्छा हुए हैं। हमारा फेस भी बहुत, मतलब हम दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे अगर वो फोटो शेयर करी तो मैंने। ओके ओके वालेकुम सलाम एवरीवन, थैंक यू सो मच। हाय वनीता, सबने हमको हाय और हेलो किया है। हेलो या वनीता। सभी को हाय, हाउ आर यू। वैसे फ्रेंड्स अनम मैम भी लाइव आने वाले हैं लाइव एजुकेशन के लिए 12 जून को 12 यस जून को दैट्स ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक अभी से ही। राइट अनम जी, मुझे वेट है, हाँ, एकदम मैं वेटिंग कर रही हूँ। पढ़ारिया राधे प्यारी पढ़ारिया। ओके यस हाँ, हम लोग भी वेट कर सेव बॉलीवुड 12 के लोग जून को ज्वाइन हो नया रहे हैं सिखाए। जी 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 थैंक यू जी। आजू मैम, थैंक यू आजू मैम। यस या ये आजू मैम हमारे मेरी स्टूडेंट हैं कोटा की, ओके तो ओके ये ओके बहुत अच्छा इनका काम है, रियली। थैंक यू सो मच राइट मैम। अंकित सर आप और कैसे हो अनम जी,
अजीत की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है निशा जी एंड समीर जी, हाँ वो हाँ किसी के Yes. साथ भी काम करता है ना, ही डजंट फील लाइक कि मैं एक बॉलीवुड आर्टिस्ट हूँ, तो वो नहीं होना Okay. चाहिए। और वो उसके अंदर है कि मतलब वो बिल्कुल Means ये नहीं no चाहता है ego, no कि attitude. यस, हाँ वो जरूरी है। तुम कहीं पे भी काम करो, Right. आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म कोई भी हो, तुम एक आर्टिस्ट हो, दैट्स इनफ। जरूरी नहीं कि यस आपको Right. होना है या फैशन इंडस्ट्री में हो या फिर ब्राइडल इंडस्ट्री में या ब्यूटी सैलून में हो, आर्टिस्ट है ना ओके Right. उसके बस है। तो वो अजित के अंदर है कहीं ना कहीं। जरूरी नहीं कि हमें हम्म बॉलीवुड में Okay. है तो हमें वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आई एम बॉलीवुड आर्टिस्ट, ये वो। सो मैं तो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ। एंड अजय, आई थिंक अजित भी सेम वैसा ही है। Right, 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 right. Very nice. Good. अजीत सर के नेटवर्क में इशू है. अजीत आई सर, यस यस are you there? थिंक सो। और अनम जी कुछ एक्सपीरियंस आपका तो हमने वैसे भी लाइव देखा हुआ है, लेकिन फिर भी आज Right. व्यूअर्स है तो ये जैसे लोग बॉलीवुड की बात करते रहे, तो मुझे एक चीज जरूर शेयर करना चाहती थी। अजीत, तभी आपको नेटवर्क क्लियर है, चाहता कि वो भी सुन ले, मैं भी उनसे से सुनना चाहती हूँ। हाय अजीत, Mm-hmm. आपको Right. क्लियर हो रहा है नेटवर्क? हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है. या Right. मैं कभी एक 2-3 टाइम मेरे साथ भी ऐसा होता है, मतलब जिन्होंने मेरे ब्रोशर्स बनवाए थे या फिर कुछ ना, तो उन लोग ना, आर्टिस्ट तुम कहा के वो मैटर नहीं करता। लिटरली बिगनर्स हो या कुछ भी हो, आर्टिस्ट के आगे ना बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट क्यों लिखते हैं भाई? आर्टिस्ट बिना अच्छा. बॉलीवुड के काम नहीं कर सकता है, या अगर बॉलीवुड बराबर. ने ज्वाइन किया तो वो आर्टिस्ट नहीं है। Right. सही बात है। अपना अपना मार्केटिंग बढ़ाने के लिए या फिर ये उसके लिए बहुत सारे हेलो. लोग ऐसा बॉलीवुड ऐसा मेकअप आर्टिस्ट, बॉलीवुड शायद ऐसा होगा अनम जी के उनकी स्पेशलिटी होगी, मे बी नहीं स्पेशलिटी. नहीं नहीं समीर जी, मैंने काफी टाइम ऑब्जर्व किया है, और दूर दूर ओके तक कोई पता नहीं होता है, बट पब्लिसिटी के लिए करते हैं। ओके ओके हो ओके. सकता है या हो सकता है। कि मे बी. आजकल आजकल अनम जी ये भी हुआ है, हम ये नहीं कहते हैं, ठीक है। अभी देखो, आप हो, आप आपके आगे हमारा लगता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट, यस आपको वो सूट होता है, लेकिन आजकल कोई कोई हल्का सा कहीं से बर हो, हम इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। क्यों? राइट. जब हो तो हो, नहीं हो तो मत करो। क्यों अपनी पब्लिसिटी के लिए तुम इतना ये कर रहे हो? मेरा सॉरी, कहना ये है। मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, आई एम रियली सॉरी। नो इशू सर. या अजय टेक्निकल चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं. शायद अजय, राइट. हाँ जी मैम, कुछ बोले, हाँ? मैंने आपकी बात नहीं सुन पाया, सॉरी अगेन। हाँ, मैंने ये कहा था कि हर आर्टिस्ट जब आगे बढ़ना है तो लोग चाहे काम अच्छा हो या ना हो, बट उनको ये लगाना बहुत जरूरी रहता है कि एक मैं बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट, तो काम मिलेगा ना, क्यों लिखना है? बराबर है. इधर प्लेटफॉर्म कोई भी हो, ब्राइडल हो, ब्यूटी लाइन हो, फैशन इंडस्ट्री हो, राइट. कहीं पे भी। आर्टिस्ट तुम्हारा नाम बोलेगा। तुमको बॉलीवुड का नाम लगाना या इंटरनेशनल लगाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? ऐसे Right. मुझे यस, राइट. एंड इंटरनेशनल, जैसे अभी निशा जी बता रहे थे कि हर कोई लगाने Right. लगा, तो मैं उस बात पे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी। हर किसी को लगाने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी किस लेवल लेवल की है। एग्जैक्टली। राइट. इफ यू रिजर्व, इफ यू रिजर्व, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन उस चीज को। डिसाइड फॉर यू, यू डोंट डिसाइड फॉर योरसेल्फ। यू डोंट डिसाइड, डेफिनेटली। लेट द पीपल डिसाइड. यस. राइट. अगर राइट. इंटरनेशनली जाके सीखी है या किसी इंटरनेशनल चैंपियन से सीखा है तो ठीक है, Right. हम तो आप कह सकते हो। और उस Right. बात के ऊपर ये नहीं है कि नहीं लगाना चाहिए, ऑफकोर्स लगाना चाहिए। अगर हमने कोई चीज इंटरनेशनल सीखी जो इंडिया में नहीं होता था, अभी काफी यहाँ पे लोग ऐसे भी है कि बोलते हैं यार यहाँ के आर्टिस्ट को हो क्या गया है, सब लोग आगे इंटरनेशनल क्यों लगाते हैं? तो मुझे Right. ऐसा लगता है नहीं लगाना चाहिए। इंडियन बराबर है। अलग चीज है ना निशा जी? सही बात। बराबर. राइट। लेकिन अनम, ये आपकी बात बहुत सही है। देखो मैम, जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट के पास सीखा है या इंटरनेशनल जाके सीखा है, तो वो इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट कहलाता है। लेकिन Right. आप यहीं के हो, यहाँ से ही सीखे हो, यहाँ से आपका बेसिक शुरू हुआ है और कंप्लीट भी यहाँ पर ही किया है आपने, तो आप इंटरनेशनल नहीं लगाओ, नहीं लगाओ। क्योंकि उसमें क्या होगा, उनको ही दिक्कत होगी। जब आपको कोई टफ क्वेश्चन आएगा ना इंटरनेशनल को लेकर, हाँ, इंटरनेशनल की Yes. मतलब टेक्निक को लेके, जो जब भी कुछ होगा ना, अभी समझो मैं ही एग्जांपल हूँ, अगर मुझे कोई बोल दे कि निशा तुम ये करके बताओ, हेयर में जो भी कुछ भी करके बताओ,
मैं ज्यादा हेयर नहीं करती हूँ, मैं मुंह पे बोलती हूँ, मैं ज्यादा हेयर नहीं करती हूँ, हेयर मुझे आता है लेकिन मैं ज्यादा नहीं हेयर करती, मैं मेकअप करती हूँ। तो मैं अपने आप पर इंटरनेशनल नहीं लगा सकती हूँ। जब तुम्हारे पास अगर वो बहुत डेफिनेटली। टफ कुछ आ जाएगा तब तुम जो मतलब एक गिल्ट, मतलब गिल्ट भी नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं, मतलब वो एक लेवल नीचे चला जाएगा, फिर आपका जो आपने कमाया है वो चीज नहीं मिलेगी आपको, तो हर चीज का फिर और आंसर जो आपने कमाया वो भी खत्म, खत्म जो हो है वो जाएगा, भी खत्म आपका। खत्म हो जाएगा। सही बात है। अच्छा हुआ आप लोगों ने बताया, समझाया, वरना मैं तो अपने नाम के आगे इंटरनेशनल लगाने वाला था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर। बट आप इंटरनेशनल क्या लिखवाने, नहीं, वो मैं ऑर्गेनाइजर। लगाने नहीं देती ना, वो मैं नहीं लगाने देती आपको। माय फर्स्ट पार्टनर। होगा तो मैं बोलती हूँ आप, बिकॉज आप जिन आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं वो आर्टिस्ट इंटरनेशनल है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजर भी तो international रहेगा ना। राइट। यू आर अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर। यस, इंशाल्लाह करेंगे इंटरनेशनल। जो लोगों की सोच है, हम जब इंटरनेशनल करेंगे तो ऐसा करेंगे जो कि एक्चुअल इंटरनेशनल होगा। एग्जैक्टली। करेंगे यस, इंशाल्लाह, तब होना हम भी लोग जब खुद जब को मजा है। बोलेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर। शायद हम लोग इंडिया के मैं बाहर यही जाके कहता करें। हूँ, देखो मैं यही कहता हूँ लोगों से, मैं इतने दिन से हूँ इस लाइन में, 4 साल से ऑलमोस्ट मैं इंडस्ट्री में हूँ। मैं यस आज तक हसीना किसी जी, को नहीं लोगों बोलता, की मैं बोलता नजर हूँ फिर भाई। रिपीट नहीं होगी। हसीना जी बहुत अच्छी बात बोल रहे कि फिर एक बार लोगों की नजर हट जाती है ना, तो फिर वो नजर रिपीट नहीं होती है उसमें। यस, सही वही मैं बात अभी है। बोला ना कि एक यस, बार दिमाग से जो निकल गया वो निकल गया। निकल गया। और बराबर है। अजीत सर आपको तो पता ही है, इवन हम बॉलीवुड से, बॉलीवुड में भी जब एक बार तुम नीचे उतर जाते हो तो फिर ऊपर आना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। बहुत वो फिर मुश्किल नीचे होती के है। देखो नीचे ही रह जितना जाते हैं। चढ़ना बहुत, मैं रमन जी 2016 में या तो 2015 में मुझे आई थिंक कुछ याद है ऐसा। तो हम लोगों ने शूट किया था वहां पे, फोटोशूट था। ओके। और सच बताऊं लिटरली उस बंदे से मेरा भी आज तक कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, सही बॉलीवुड बात है में सर। उस बंदे का क्या, मैं बाद में लाइव बोल देता हूँ उसके लिए। उन्होंने मुझे बोला तुमने अमन जी का डायरेक्ट नंबर क्यों लिया। अच्छा, पर मेरा नंबर तो पब्लिक में है, फेसबुक पे है, डायरेक्टली। मैं सेम अपने लिए ही बोला, उसने मुझे बोला तुमने अपने 2-3 नंबर को, 2 लोगों को अपना नंबर क्यों दिया। तो ऐसे भी लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं जो Right. लोगों से ना जलते हैं कि तुम एक दूसरे को नंबर क्यों दे रहे हो, तुम एक दूसरे से काम क्यों कर रहे हो उनके साथ। तो वो रॉन्ग होती है, रॉन्ग थिंकिंग है। जिसको बुलाना होगा ना, अगर आज निशा जी का नंबर ले लिया फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के कारण, समीर Right. जी का हक नहीं है कैसे, जबकि निशा जी का ऑलरेडी मेरे पास पहले से नंबर है। यस। एग्जाम्पल, जी ठीक है, जी ठीक है। जी, राइट। मेरी आई थिंक नॉर्मल मैसेज में अगर मैं करता हूँ तो उनके पास मैसेज मेरा पहुंचता ही होगा। आता ही तो है वो सर। रॉन्ग है, वो रॉन्ग है किसी को बोलना कि तुमने उसका नंबर क्यों ले लिया। एग्जैक्टली, कोई किसी का बंधा हुआ नहीं है, कोई उसने एग्रीमेंट मुझे नहीं ये है। तक बोला, मुझे लिटरली ये तक बोला, मैं तुझे इंडस्ट्री में काम तक नहीं करने दूंगा, दे देखता हूँ तुझे कौन, किसका बाप तुझे काम देगा। अनम जी कुछ कहना चाहते हैं? अनम जी आपकी नंबर आवाज नहीं आ रही है। हम लोग एक टाइम अनम जी आपकी अमन जी आवाज आपके ना ब्रेक हो। वॉइस डिस्कनेक्ट, जब से बार बार वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। अभिजीत को मैं एक ही टाइम मिली हूँ, उसके बाद हम लोग आज तक अभी कभी नहीं मिले ना, काम भी किया एक दूसरे के साथ में बाद में, बट नंबर यस, की चलो एक मैच होता है इसीलिए बात करते हैं। एक Right. और लड़का वहाँ पे याद है जो महेश के साथ में, आपके साथ में ही था, जैद, मुझे था जैद। जैद, वो जैद। पता चला उसने किसी से मेरा नंबर लिया और बाद में मालूम पड़ा कि जो लड़का सेट में मिला था सरफराज के, वो यारी रोड पे रहता है और मुझे उसने कांटेक्ट किया। अच्छा, हाँ, हाँ, बता रहे मैम मुझे आके मिलना है, मुझे पता नहीं था आप मेरे बाजू में रहते और मैं आपको किधर सेट पे मिल। यही होता है, यही Right. होता है। हम सबके बगल में रहते हैं, जब हम साइड से वापसी जाते हैं ना तब Right. सामने वाले के बारे में पता चलता है, अच्छा ये तू बगल में रहता है, अरे मैं ड्रॉप करता हूँ तुझको, वो ऐसा Exactly. बोल देते हैं फिर वो। वो वाले वो अब मेकअप बॉलीवुड में कांटेक्ट बहुत तेजी से बनते हैं। अगर आपने एक जी। बार कदम रख दिया हाँ, तो बहुत Right. स्पीड से बनते हैं, बहुत स्पीड से बनते हैं। जैसे कि आप सेट देखो। पे जाते हो, 10 लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं। यहाँ कोई जूनियर सीनियर नहीं होता, हर कोई नंबर एक्सचेंज करता है जो प्रोफेशनल है। भाई कुछ काम जी। होगा तो बताना। काम मांगने में जरा भी नहीं शर्माते, बिल्कुल नहीं मैं शर्माते। ना आज तक मैं लास्ट 6 दिन से काम कर रहा हूँ, मैं सभी को एक चीज बोलता हूँ, भाई मुझको काम चाहिए तो मुझे भूख Right. मुझे लगी है तो खाना Right. मुझे मांगना पड़ेगा। सही बात है। वेरी गुड। कोई मुझे खाना नहीं देगा कि ले बेटा खाना खा ले। एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली। जिस तो- जिस सेट पे हम लोग थे ना समीर जी, वो बंदे को हम्म। इतना था कि आप बिलीव नहीं करोगे, उसको ऐसा लगता है मेरे जैसा मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री में क्या दुनिया में नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है। वर्ल्ड में नहीं है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, हर चीज में एक्सेप्शन होता है, तो वो एक्सेप्शन होगा। सेट पे इस तरह रियलाइज करवाए बाकी के आर्टिस्ट को
कि आई एम द Right. बेस्ट Yes, जूनियर. I am the best. This is all juniors. यस यस. एंड जो जूनियर मुझे वो दिन याद है, बट मैंने भी, अमन जी, उस दिन मैंने रियली बताऊं, उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि वर्ल्ड दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा बॉम्बे में कि कुछ Right. मेरा नाम होगा. 4 साल में मेरा काम हुआ और वो नाम हुआ. माशाल्लाह. नहीं नहीं. सो अजीत सर, एक ऊपर वाले सवाल ने और साथ है. दिया. एक सवाल और है Yes. कि बॉलीवुड में ज्यादा नाम इम्पोर्टेंट है या ज्यादा पैसा? क्या ज्यादा मिलता है एज अ देखो, मेकअप आर्टिस्ट? मैं तुम्हें बताता हूँ, सच बताऊं, पर्सनली यस. बॉलीवुड में ना तो पैसा ज्यादा मिल पाता, नाम अगर आपने कमा लिया तो पैसा कहीं से भी कमा सकते हो आप. जी. ओके ओके. तो नाम कमाने के लिए आपको पर डे में, अगर मुझे पता नहीं, अगर अमन जी शेयर करेंगे जो डेफिनेटली मैं शेयर जरूर करूंगा. मैं उस दिन शूट पे ना ओनली 500 रुपीज में आया था काम करने. हो Okay. सकता है. अब सोचो, हो फाइन. सकता सोचो, हो सकता वो भी मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, उसने मुझे एहसान दिखाया, जा तेरे पे एहसान कर रहा हूँ. राइट. और 500 भी उसने मुझे दिए नहीं, सिर्फ उसने 500 बोला था, वो आज तक नहीं दिए हैं. ओ. और बट सर जी, आज भी हमारे पास अनम मैडम, जूनियर समझता था ना, वो आर्टिस्ट आज आसमान छू रहे और आज वो कहीं पे नहीं दिख रहा है. वो अपने गली में पता नहीं किधर घूम रहा है. दैट्स इट. राइट राइट. ऐसे लोग प्रोग्रेस नहीं करते. आज हमारे पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है अनम मैम, अजीत सर, कि ये या. मेकअप है, वो मेकअप है, इसका करना है, ये. तो मैं पहला सवाल ये रहता है, भाई बजट क्या है? बजट बताओ. कोई फुकट में काम नहीं करेगा तुम्हारे लिए. ऑब्वियसली. मैंने एक मूवी की थी, तब मेरा नया एक्सपीरियंस था. वही बियर बॉयज वुडका गर्ल्स, जो कि सिंगर Yes. अंकित तिवारी के भाई का प्रोडक्शन है. उसमें सिंगर अंकित तिवारी भी है उस प्रोडक्शन में. तो वो मूवी में जब Great. पहली बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी बॉलीवुड से कि समीर, मुझे मेकअप की टीम चाहिए, तो मैंने कहा बजट क्या? तो बोला कि Right. बजट नहीं है. मतलब बजट नहीं है तो भाई हाँ. क्यों करेगा? ये मुझे ये समझ में नहीं आता, मेकअप आर्टिस्ट के लिए ही बजट नहीं होता है बजट मैंने इंडस्ट्री में. ऐसा अजीत सर sometimes- थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि ब्राइडल यही क्वेश्चन चल रहा था हमारा. यही सोच तो रहा था. मुझे सब सूट पे अनम मैम, आर्टिस्ट के लिए पेमेंट नहीं रहता है. राइट, बस. तो मुझे वो बस. बात कंप्लीट करने और दो. थैंक यू वो सो बात मच complete करने दो. सर समीर. मेरी एक स्टूडेंट है, उसको मैं थोड़ा सा रिप्लाई दे दूं. या थैंक यू रितु एंड थैंक यू लावा. थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच Thank you. एंड गॉड ब्लेस यू. या सॉरी अमीर, कंटिन्यू. सो कंटिन्यू, नहीं तो बात अधूरी हो जाएगी, लोग गलत मतलब निकाल लेंगे. यस. वेल, सो मुझे ये बताया गया था कि समीर बजट नहीं है. तो मैं बोला भाई बजट नहीं है तो क्या मिलेगा, क्या बदले में क्या मिलेगा? तो बोले क्रेडिट मिलेगा, ये मिलेगा. मैं बोला भाई क्रेडिट तो देना ही है, क्रेडिट के पैसे थोड़ी लगते, आपको तो खाली नाम डालना है. तो उन्होंने मुझे ये बोला, विक्रम है, सॉरी राहुल है मेरा दोस्त, जो कि मूवी का डायरेक्टर है. उसने बोला कि समीर ठीक है, मैं ट्राई करूंगा. तो फिर मैंने मेकअप की टीम रेडी की, देखा. और वो टाइम पे मैं फ्रेशर था बॉलीवुड में. तो मैंने पूछा कि भाई कुछ गलत तो नहीं है ना? बोले नहीं भाई, कुछ गलत नहीं है, सिर्फ जो भी है ऑन पेपर है. तो 15 दिन उन्होंने काम किया अनम की, और ट्रस्ट में बजट नहीं है बोलने के बावजूद उन्होंने 15 दिन का अच्छा खासा पेमेंट किया. अच्छा खासा पेमेंट किया, उनका वर्क देख के, उनका डेडिकेशन देख के, और उनका पैशन देख के. राइट. क्योंकि मैंने, मेरा डायरेक्टर से रपो अच्छा था. मैंने डायरेक्टर को बोला भाई ठीक है फ्री में, लेकिन प्रोडक्ट के पैसे लगते हैं, घर से आने जाने में पैसे लगते हैं. वो बंदी ने उसके ब्राइडल्स कैंसिल की, ये की वो की. बोले ठीक है सर, मेरे 15 डेज का कितना होता है? तो मेकअप आर्टिस्ट और मैंने डिस्कस किया कि कितना पेमेंट लेना है. और जो पेमेंट हमने डिसाइड किया, ट्रस्ट में बहुत अच्छा पेमेंट दिया उन्होंने, बहुत अच्छा खासा पेमेंट किया. सो पेमेंट बहुत जरूरी होता है. बजट, आप ऐसा नहीं कि फ्री में काम करो. अगर बहुत अच्छा प्रोफाइल है, आप फ्रेशर हो, प्रोफाइल बनाना है तो ठीक है कि आप 1-2 बार आप फ्री में काम करो, बट कन्विंस लो, प्रोडक्ट के पैसे लो एटलीस्ट. आनंद जी कुछ कह रहे हो, कंटिन्यू. यही कहना चाहती हूँ, भले आप 100 रुपीज दो, 100 या 1000 दो या लाख दो, राइट राइट. रिस्पेक्ट है. मैं तो कभी नहीं किसी का करूँ, चाहे भी क्यों ना हो, फैमिली में Right. आउट ऑफ फैमिली हो, भाई रिस्पेक्ट करो. दैट्स इट. आज अगर मैं Exactly. काम की रिस्पेक्ट है तो ये हम उससे जीत रहे हैं. वही ट्रीट करेंगे लोग. तो ये राइट तो राइट राइट. कोई भी अमाउंट हो, बट आपको देना चाहिए. मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हैं और हमारे व्यूअर्स भी बढ़ गए, 56 व्यूअर्स हैं. 2-3 महीने पहले अनम जी सिंगर अंकित तिवारी के वाइफ का मेकअप करना था.
एग्जैक्टली वह या सिंगर अंकित तिवारी की वाइफ का मेकअप करना था घर में, एक नॉर्मल फोटोशूट था एंड उन्होंने XYZ बजट दिया था, ठीक बजट था। यस, और एक अपॉर्चुनिटी भी थी। तो मेरी पहली कंडीशन ये थी कि क्रेडिट देना, मेंशन करना आर्टिस्ट को। तो बोले ठीक है डन। फिर मैंने बजट बोला, ये बजट, बोले ठीक है डन। 1 घंटे काम किया अजीत सर, घर पे गए, नॉर्मल मेकअप किया, 1 घंटा काम किया। मेरे हाइलाइट्स पे भी होगा समीर कुरैशी के। 1 घंटा काम किया एंड अनम मैम जो बजट डिसाइड किया था हाँ उसका डबल पेमेंट किया माशाल्लाह, ये ऐसा होता है। सामने से। इवन मैं तो उन लोगों को भी कहना चाहूंगी, मैसेज दूंगी, फैमिलीज वालों को, रिलेटिव्स को, अगर आपकी फैमिली में बच्चा या कोई आपकी बेटी या बेटा, कोई भी बहू है, ये नहीं कि आपको जिस प्रोफेशन में जा रहे, काम कर रहे, तो यार तुम उसको एंकरेज करो, शुरुआत करो, बेटा 500 है, चल और थोड़ा दो, तो वो उसको मोटिवेशन मिलती है। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके प्रोडक्ट ना तो सस्ते आते हैं ना फ्री में आते हैं, राइट तो पैसे राइट, वो चीज आएगी कि हाँ मेरा पॉकेट मनी आ रहा है, मेरी मेहनत का मुझे मिल रहा है, तो उस चीज में और एग्जैक्टली। होगा। बट जहाँ पे कुछ Yes. चीज लोग ना इस चीज को बहुत रोकते हैं कि भाई रिलेटिव है तो तुम फ्री में करो ना, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अनम मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ अजीत सर, कि जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक सिंपल एग्जांपल है, अरे एक नई आर्टिस्ट है, एक नई आर्टिस्ट है, वो क्या करेगी, वो एक मॉडल को लेगी, कॉस्ट्यूम को लेगी और वो एक प्रोफाइल बनाएगी, राइट। तो Yes, प्रोफाइल का 4-5 हजार रुपया जाता है, राइट। लेकिन उसके बदले में अगर आपको कोई सेलिब्रिटी मिल रहा है या कोई नॉन सेमी नॉन एक्टर एक्ट्रेस मिल रहे हैं, तो वहां पे आप बजट कॉम्प्रोमाइज कर लो। अगर आप फ्रेशर हो तो सही वहां बात। पे बजट जो है वो कम ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। आप ये सोचो कि जो 4-5 हजार रुपए मैं मॉडल पे डालने वाली थी वो मेरा बच गया, और मुझे यहाँ एक प्रोफाइल भी Yes. बनेगा, क्रेडिट भी मिलेगा। तो अगर आप फ्रेशर हो तो सिर्फ क्रेडिट भी वो मिलेगा। time पे, वो लेवल पे आप अपना बजट कॉम्प्रोमाइज करो। एटलीस्ट आपका कन्वेंस और प्रोडक्ट का निकलना चाहिए, और वो कोई भी प्रोडक्शन देगा, कोई भी प्रोडक्शन सही बात। देगा। ऐसा नहीं है कि मैं 2,000 लेती हूँ, मैं ब्राइड का 10,000 लेती हूँ। ये ब्राइड नहीं है, आपका बॉलीवुड में पहला काम है। सो स्टार्टिंग में 2-3 बार प्रोफाइल बनाने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर लो बजट में। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, शायद अजीत सर आप भी एग्री करोगे, जो जो लोग Right. ब्राइडल इंडस्ट्री से है यहाँ पर, अगर आप बॉलीवुड में जाते हो तो वहां पे आप एक फ्रेशर हो, चाहे आपको ब्राइडल Yes. इंडस्ट्री का कितना भी चाहे आपका 10 एक्सपीरियंस साल हो, का एक्सपीरियंस हो, 10 से हाँ, 50 पर आप कितना भी हो वहां पर एग्जाम्पल, एकदम तो फ्रेशर वहाँ हो, जीरो वहां हो। जीरो हो, सही बात है। पर आप बॉलीवुड में हो तो आप ब्राइडल में काम कर सकते हो, क्योंकि कर सकते हो बॉलीवुड का बहुत आपको, इजीली। हाँ, क्योंकि क्या है कि बॉलीवुड में एक टाइम होता है, भाई इतने टाइम में हमें कंप्लीट करना ही करना है, इतने टाइम में हमें, जैसे कि देखो ब्राइडल में भी होता है, अगर आपका एक नाम है, आपको बैक टू बैक अगर आपको ब्राइड रहती है तो आपकी एक स्पीड हो जाती है, पर आपको मैं बॉलीवुड में अपना उससे वही ब्रैक ज्यादा एक्सपीरियंस स्पीड, जरूर हाँ शेयर करूंगा। हाँ सेम एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करता हूँ। मैं Yes, continue. 2012 में दिल्ली में काम करता था। तुम यकीन नहीं करोगे, हमारे दिन की ना 10-10 ब्राइडल होती थी हम लोगों के पास। बराबर, ब्राइडल मेकअप हम इतनी कंटिन्यू करते थे, सोचो एक दिन में हमने 25-25, 30-30 ब्राइडल करना होता, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम। और वो इतने पागलों की तरह हमें खाने की फुर्सत भी नहीं होती थी। सही तो बात है जरूरी है आपके एक्सपीरियंस ना के साथ साथ आपकी स्पीड बहुत काम आती है हर काम में, फिनिशिंग तभी मिलती है। जी। और आजकल और अनम जी आप भी उसमें, आप हमें बताए, देखो आज आप अभी अनम जी हमारे पेज पर लाइव आने वाले हैं। अनम जी ने भी मतलब हमसे डिस्कस किया, अभी इंटरनेशनल हेयर स्टाइल में अनम जी हम करने जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, कभी कभी 2-2, 3-3 घंटा लग जाता है, सही बात है अनम मैम। तो वही अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं तो जो 2 घंटे का काम है, कभी कभार आप 1.5 घंटे पे आओगे, कभी 1 घंटे पे आओगे, और एक टाइम ये भी होगा कि हम आधे घंटे में भी आ जाते हैं। डेफिनेटली करेंगे। Yes. अभिजीत ने बताया ना कि मैं डेली की 25 ब्राइड्स या 20 करते, तो ये एवरी डे की आपकी प्रैक्टिस ही आपको 10 घंटे से 1 घंटे पे लेके आती है। जी जी लेके बिल्कुल आती है। बिल्कुल। एक आर्टिस्ट को खुद को पहचानना चाहिए। आजकल हो क्या गया है ना मार्केट में, पता नहीं, अपने यहाँ पे लोग कुछ सीनियर आर्टिस्ट भी ऐसे है जो बोलते हैं कि क्यों हमें इंटरनेशनल हेयर स्टाइल्स करना है, क्यों हमें वो सारी चीजें ब्राइड में दिखानी है। बट वो ये नहीं सोचते थोड़े से स्टूडेंट को जमा करने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए आप वो चीज खो रहे हो, क्योंकि आने वाली ब्राइड जब हमको पिक्चर्स दिखाते हैं तो वो इंटरनेशनल ही पिक्चर दिखाते हैं।
ये दिखाती है, Exactly. वो वही दिखाती है। बट यहाँ पे क्या हुआ है ना, अभी स्टूडेंट्स में अर्न करने के चक्कर में क्या लोग करने लगे ना, आर्टिस्ट लोग, बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट लोग की, नहीं हम लोग आपको ना सिर्फ इंडियन ब्राइड ही दिखाएंगे, इंडियन ब्राइड ही दिखाए, बट वो स्टूडेंट आपको ये नहीं बता रहा है कि उनके क्लाइंट उनको इंटरनेशनल हेयर स्टाइल के साथ हमको इंडियन टच दो बोलते हैं। थैंक यू सो तो मच। वो या रिक्वायरमेंट के लिए आपको इंटरनेशनल हेयर स्टाइल या मेकअप की स्पीड बढ़ाओ प्रैक्टिस करके, तो आप इंडियन ब्राइड को 3 घंटे की जगह 1 घंटे में तैयार कर सकते हो। सो मैं सही वही बात। कहूंगा ना, मैं ऑलरेडी क्लाइंट या ब्राइड लेने की जरूरत ही नहीं है ना, क्या हम 10 मिनट यस और आजकल डेफिनेटली। बड़े हम अनम जी सही बात है, कभी कभार पूरा का पूरा इंटरनेशनल ब्राइड नहीं मांगती है, चलो वेडिंग के दिन फेरे के टाइम पे नहीं मांगती है। हमारे साथ में यदु सर जुड़े हुए हैं, अरे मैं वाह। चाहूंगा यदु सर को हम साथ में लें। पक्का अगर यदु सर हम possibility थोड़ी होगी देर में, तो। हाँ यस या यस। यदु सर नमस्कार। यदु सर नमस्कार। यस तो अनम जी लेकिन संगीत में और उसमें तो ब्राइड इंटरनेशनल लुक्स मांगती ही मांगती है। ऑफकोर्स मानते हैं। Yes. आज बॉलीवुड भी रशियन हेयर शो या फिर ब्राजीलियन मेकअप हो, बॉलीवुड तक फॉलो करता है। तो आज 25 जी साल बिल्कुल। जो लोग काम करते हैं, देखिए वो मुझे वो आर्टिस्ट का नाम याद है जिसने शिल्पा शेट्टी, देन करीना कपूर हो या दीपिका हो, सबका काम किया। वो लेडी मेरे पास आती थी सीखने के लिए और इतनी खुश होकर गई है कि बोले मैम मैं 25 ईयर्स पहले नहीं था, लेकिन आज बॉलीवुड में उसकी जरूरत है तो मैं आ गई सीखने के लिए। सो आई एम ऑल्सो हैप्पी। और वो इतनी खुश होकर गई तो उसको ये बोलने के लिए बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था, मैम मेरी पिक्चर मीडिया पे डालो, किधर भी डालो, मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैंने नया कुछ सीखा है। क्योंकि आज सही बात सेम है। मेरे साथ भी, अमन जी सेम मेरे साथ भी एक्सपीरियंस सेम ऐसे होता है। हाँ। मेरे ना दूसरा जो मेरा नाम बॉलीवुड में जो चला है ना, वो दूसरा मेरा बेस्ट मेरा एजुकेशन ने साथ दिया। आपको भी पता है, मैं अपना स्टाइलिंग सिखाना मेरा भी काम है। तो जब मैं स्टाइलिंग सिखाता था ना उन लोगों को मतलब कोर्स में नहीं, साथ के साथ शूटिंग टाइम पे ही, तो वो मेरा ना वहां से भी नाम मेरा बहुत जुड़ा, फायदा हुआ सबके साथ, मेरी टीम बन गई वहां से मेरे लिए। नहीं बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने बहुत अजीब सा एक लाइव आने का, पता नहीं, मैं आती हूँ ना तो सिर्फ आपके अकाउंट पे आती हूँ, मैं किसी के साथ लाइव जुड़ Thank you बताया मैम, so much. बताया मैम, थैंक यू सो मच मैम। सेम आज मैं यही बोलने वाला हूँ। मैं पहली बार लाइव आपके पे आया हूँ और आज Thank मैं you so मॉर्निंग में much. खुद लाइव 1 आवर का लाइव आया, पहली बार। मैं आज तक लाइव ही नहीं आया हूँ। राइट क्यों? राइट मुझे लगता है यार लाइव आना यार समीर really जी without हमारे public, साथ I यदु don't like। शर्मा जी है, यदु शर्मा जी को इनके बाद हम उनके साथ लाइव देंगे। यदु शर्मा जी है हमारे साथ। ओके ओके यदु या यदु सर, आई एम थैंक यू सो मच, आई एम गुड। यस लाइबा जी काफी देर से देख रहे हैं, रिप्लाईज कर रहे हैं। या Thank मैं you लाइवा so जी much. को बोला हुआ था लेने के लिए मैंने उनको, तो मैं उनको Right. बोलूंगा जरूर, मैं आपको लूंगा लाइव में, डोंट वरी, Right. बिकॉज ये सब मेरे कॉन्टेक्ट में सारे सब पुराने Yes, टीम है, मेरे समीर फॉलोअर जी, हैं। thank you so much. और समीर का ना काम बढ़ने वाला है, बहुत सारे टॉकिंग वाले episodes Yes, yes. मुझे ऐसा आपका क्या? लगता नहीं है। लेकिन क्या है कि अनम जी हमें वो एक्चुअली ये जो शो टॉक शो जो हमने किया है ना, उससे हाँ। इतना नॉलेज मिल रहा है, इतना नॉलेज मिल रहा है ना, और काफी लोगों को इससे बेनिफिट भी हुआ है, जो हमें डीएम करते हैं कि मैम Thank you, सर Shiva आपके जी. मैसेजेस से हमें, मतलब आपके लाइव से, आपके टॉक शो से हमें कुछ तो मतलब अच्छी मतलब नॉलेज मिली अनम जो मैम- हमें आगे चल के काम आएगी। अनम मैम, जरूरी अजीत है। सर, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टॉक हाँ। टॉक चल रहा है ना, हाँ। लोग या तो अभी या तो बाद में आईजीटीवी अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। वाओ, that's तो ये great. सिर्फ ब्यूटिशियंस के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये उनकी फैमिली के लिए भी है, जो मोटिवेट होते हैं या उनको अपनी फैमिली मेंबर पे भरोसा होता है कि ब्यूटी इंडस्ट्री क्या है, किसी की बहन है, बेटी है, बीवी है, जब ये हमारा आईजीटीवी या लाइव देखते हैं तो वो फिर एनकरेज करते हैं अपने यस फैमिली यस, मेंबर। मैं उनके लिए एक बात अनम और मैं भी मैम बोलूंगा, का पहले आप सेमिनार बोलिए कब फिर है? मैं बोलूंगा। जयमत जी, अनम मैम का सेमिनार बहुत जल्दी आ जाएगा, बस ये कोविड हमें हटा दे, बस हम अनम जी को लेकर आने वाले हैं बस। हम लोग ऑलमोस्ट रेडी वैसे 12 तारीख को हम लाइव तो है। रेडी है, हम तो कल ही आ जाए अनम जी, हम तो कल ही शुरू हो जाते हैं। एक ने तो मुझे मैसेज क्या किया So- पता है, वो इंस्टाग्राम पे, मुझे पता नहीं था कि उन्होंने आपसे बुकिंग की है। बोलते अच्छा। मैम वेट कर करके थक गए, काम करो आप ये ना ऑनलाइन सेमिनार ही कर डालो, जो भी प्लान था वो। मैं बोली रुक जाओ। काम हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। नहीं ना सर, लेकिन काफी लोगों को ऑनलाइन नहीं सीखना है, अनम जी से ऑफलाइन सेमिनार ही अनम मैम, सीखना नहीं है। नहीं, ये Maturity. जेन्युइन बात है। जो Yes, yes. चीज रियली में सामने से बैठ के सीखने में मजा है ना, हाँ। वो ऑनलाइन में नहीं है मजा। जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। नहीं है। लोग वहाँ सीख रहे हैं, मजबूरी है अपने आप को बोल ना करने के लिए, अपना माइंड Right. सही रखने के लिए, बट Right. एक्चुअल में मैं
पर्सनली कभी ऑनलाइन क्लास नहीं देता, अगर आप किसी को भी पता हो तो। मैंने यार सिंगल आज तक क्लास नहीं लाइव, मैं सर, सिर्फ अब देता ये हूँ तो- भाई, सामने आके 2 महीने बाद आके सीख लो कुछ भी चीज, वो ज्यादा अच्छा है। सर अब ये ग्रैस्पिंग पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कोई लाइव देख के भी सीख लेता है, कोई हाथ पकड़ने वो के उनके बावजूद लिए भी होता नहीं ना, सीखता है। लाइव उनके लिए आता है फायदा जिनको अच्छे से काम आता है, यस, सिर्फ बेनिफिट उनके लिए। सीनियर्स के लिए बहुत रहेगा। अक्षय जी, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है अनम मैम की क्लास में, तो अनम मैम के ऑफलाइन क्लासेस तो अभी शुरू ही हो रहे हैं। अक्षय जी को Right. बहुत आप ना इंटरेस्ट मैम को मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, एंड Yes, इनको अनम भी मैम को डायरेक्ट DM मैसेज कर सकते करिए, हैं इनके। यस, वो आपको पूरी डिटेल देंगे, डोंट वरी। 14 जून से हमने तैयारी चालू कर दी है। बहुत ये हो गया है Yes. एकदम क्लास के लिए कि जल्द जी जी, ऑफलाइन ही सीखना है मैम से। तो ग्लेनप जी बस आप वेट करिए, बस ये कोविड हट जाए तो हम ऑफलाइन भी सिखाना शुरू कर देंगे आपको। ओके, हेलो अमन जी यूएसए से है। वेलकम, व्हाट इज द टाइम ओवर देयर? या डेफिनेटली लावा जी, मैं आपको ऑफलाइन क्लास जरूर दूंगा, मैं जरूर आऊंगा, डोंट वरी, मैं आपके लिए पक्का पूरा टाइम निकालूंगा। भैया कोविड सही हो जाए, कोविड के कारण सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सबके लिए। समीर Okay. जी, निशा जी के लिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ। लोग भले ऑर्गेनाइजर के बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी हो, बट ब्यूटिशियंस जो ज्यादा जाके सेमिनार से इंटरनेशनल चीजें नहीं सीख सकते, उनके लिए सबसे बेस्ट अरेंजमेंट करते हैं हमारा एनएस ब्यूटी का ग्रुप, और कोई नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम लोग It's ऐसे goosebumps for me. नहीं करते कि बाकी सबका नुकसान हो, वो भी नहीं, हम वो सारी चीजें हम देखते हैं कि किसी का प्रॉफिट Right. भी होना चाहिए, कोई लॉस में भी नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारे Right. ब्यूटिशियन से जो हाँ इनके साथ जुड़े हुए, एंड आई डोंट थिंक सो इतना Right. बड़ा कोई नहीं करता है जो एनएस ब्यूटी Right. अरेंज करते हैं जितने थैंक ब्यूटिशियन। यू सो मच। हम लोग तो अब ये मॉनिटर भी सोचो ना, पसंद करते जो हैं। बंदा कभी लाइव नहीं आता था, इन्होंने उनको मना लिया। जी, उन ब्यूटिशियंस को भी ना हैट्स ऑफ देम यार, रियली कि वो इतना मतलब माशाल्लाह किसी की नजर नहीं लगे कि एनएस ब्यूटी पे ट्रस्ट करके वो लोग आते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात तो मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा कि थैंक्स टू ऑल ब्यूटिशियंस, मेकअप आर्टिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताना चाहूंगा अजीत सर एंड अनम मैम कि ये जो हमने सेशन चालू किया है, ये नया पेज है हमारा एनएस ब्यूटी एकेडमी, किसी आर्टिस्ट ने आज तक मना नहीं किया है, चाहे वो टॉक टॉक हो या लाइव एजुकेशन हो। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो और भी आर्टिस्ट आने वाले हैं, बहुत नॉलेज एक बात है, इंफॉर्मेशन हाँ, तो seriously, हमको ये मत बात भूल तो जाना हमने- समीर जी, हाँ। अमन मैम को और मेरे को मत भूल जाना उस टाइम पे। सर हम कभी नहीं भूलेंगे, डेफिनेटली नॉट। कभी नहीं। लेकिन सच बताओ अजीत सर, अनम मैम, लेकिन Thank you, हमने वनीता मैम। अनम मैम को भी कभी बोला हो, जिसको भी हमने बोला कि आप हमारे साथ टॉक टॉक शो करो या हमारे पेज पे आके हमें मतलब लाइव बताइए हमारे स्टूडेंट को कुछ, हमारा जो फ्री एजुकेशन का जो हमारा चल रहा है, सीरियसली सब Right. लोगों ने हमारा ये अभियान में बहुत साथ दिया। उन सबको थैंक यू सो मच, सबको है हमारे लिए। और समीर जी, निशा जी छोड़ के नहीं जा सकते अजीत, हम किसी भी वक्त में समीर जी को पता है रात के 2 बजे 3 बजे कॉल कर लेती हूँ। एनी टाइम, कभी किसी Right, चीज right, के लिए right. मना नहीं है। राइट, और एक चीज याद थैंक रखना- यू वनीता। यस वनीता, मुझे निशा ने पूछ किया था। थैंक यू सो मच वनीता। अनम मैम तो इतने सपोर्टिव है अजीत सर, अनम मैम तो इतने सपोर्टिव है कि मेरे लिए स्पेशल समोसे मंगाते हैं और कबाब मंगाते हैं, काफी सपोर्टिव है। बहुत हो बस गया, उनको बहुत हो गया। अब मैसेज कर शुरू दो। हो जाओ, अब शुरू हो जाते हैं। खाली एक मैसेज कर दो, मुझे कबाब खाने हैं। अरे कभी भी आ प्लेट जाओ, हाजिर। एनी टाइम, बट मौका ही नहीं मिल रहा जब दिल करे जब आ जाओ, अल्लाह Yes. आफ्टर लॉकडाउन। से। वेरी सपोर्टिव, थैंक यू सो चीज मच। रखना है कि हम वेट करेंगे अपने एनएस ब्यूटी के अकाउंट पे, जो भी आर्टिस्ट आए उम्दा आर्टिस्ट होंगे इंशाल्लाह। और कोई भी किसी के भी बारे में अपन ध्यान रखना है कि हमें किसी के पर्सनल इशू में नहीं जाना है, बस बातें Right. सिर्फ एजुकेशन की होनी चाहिए, काम की होनी Yes. चाहिए। एग्जैक्टली, और Right. किसी भी ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं चाहिए जिसको सिर्फ Right. बहुत एटीट्यूड हो, मैं हूँ, नहीं चाहिए। राइट हम सब Right. मिलके हमें ऐसा लोग चाहिए बस। राइट। ऐसा अर्चना कुछ- मैम ने एक Right. सवाल किया है कि सारे आर्टिस्ट आजकल, सॉरी, लाइव में आर्टिस्ट एक दूसरे को नीचा क्यों दिखाते हैं? आई एम सॉरी अर्चना जी, हमें तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीचा दिखाते हैं। आई डोंट थिंक सो। क्या सब अपना अपना वर्क दिखाते हैं। शायद आपने कोई गलत अकाउंट देखा होगा, कोई गलत किसी गलत इंसान को आपने फॉलो किया होगा। समीर जी कहाँ पे उनका या फिर ऐसा, सुनो, या तो उन्होंने ऐसा किया होगा ना, देखो उसी बंदे ने स्टार्ट की होगी बुराई। अब जाहिर सी बात है, कोई बंदा अगर ऑनलाइन आएगा उसके बारे में सच बोलेगा ही बोलेगा, Right. कभी ना कभी। वो सच छुपता नहीं है, वो सच सामने आता है। हाँ Right. वो हो क्या रहा है ना आजकल, एक दूसरे का नीचा क्यों दिखा रहा है, उनका सवाल ना एक्चुअली सही है।
वो लॉकडाउन भी है एंड लोगों को ऐसा कहीं ना इनसिक्योरिटी हो गई है। पता नहीं वो बंदी से रोज लाइव डालती तो मेरे स्टूडेंट जाएंगे, मुझे काम नहीं मिलेगा, इन चीजों Right. का भी इफेक्ट हुआ है। सो मेरा तो ये कहना है भाई, जिसको जो लाइव डालने दो, जिसको जो एजुकेशन शेयर करना है Exactly. है। आपके पास जो आने वाला है वो आएगा, जरूर अनम आएगा। मैम, सही मैं बात। ये कहना Definitely चाहूंगा, आएगा। किसी अनम के मैम द्वारा एंड काम होने वाला है। अनम मैम, अर्चना मैम, आपके लिए स्पेशली कि हमें नेगेटिव चीजें क्यों देखनी है? कोई एग्जैक्टली। कर रहा है करने दो। यहाँ हजारों आर्टिस्ट है जो लाइव जा रहे हैं, आप पॉजिटिवली देखो। किसी ने अब लिखा देखो, है, मैंने जैसे हाँ, कि ये सूरत में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ऐसा चल रहा है। राइट, मैंने सूरत मैं का ये नाम भी बस नहीं सच लिया। बताऊं, ऐसा ही चल रहा है। देखो समीर जी, ये तो सूरत में तो ऐसा ही चल, नहीं, किसी का देखो, हमारे लाइव पे हम अभी जो बैठे हैं एट प्रेजेंट, किसी के लिए नहीं बोलेंगे वो। समीर, अजीत सर, अन्ना मैम, हम किसी को भी नीचा देखो, आर्टिस्ट है, नहीं, दिखाना आर्टिस्ट ही नहीं है। बेस्ट ही है। नहीं, सभी आर्टिस्ट बेस्ट है, मैं यही नहीं कहती हूँ अन्ना मैम, सारे आर्टिस्ट बेस्ट है। और देखो, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तरीका सबका अलग-अलग है। और सबको अपना बुलाने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते, हाँ ठीक है, जो नीचा दिखाते हैं वो उसकी सोच है, जो नहीं नीचा दिखाते हैं, जो ऊपर है वो उसकी बड़प्पन है। तो हम जो- मैं देखो, जीता जागता एग्जांपल दूंगा। और एक सर मिनट, हम अजीत सर। उसके बड़प्पन का देख के, हम उसके मतलब हम उसका वो पार्ट ना देख के हम उनसे एजुकेशन लो। आप है ना, जो ऑडियंस है, हमारे ब्यूटिशियन है, मैं उनको यही कहूंगी कि आप वो नहीं देखो कि वो किसको नीचा दिखा रहे हैं, वो किसको ऊंचा दिखा रहा है। आप वो देखिए कि वो क्या एजुकेशन बांट रहा है, आप बस वो चीज उससे लीजिए। यस, निशा, एक मिनट, राइट अजीत राइट। सर, सो मेरा एक एक पॉइंट है, मेरा एक पॉइंट इसी पे पॉइंट बोलूंगा। ऐसी एक चीजें मिनट, नहीं सुनना चाहिए कि हमें आगे जाके ये गलती कभी नहीं करनी जो आज पब्लिक कर रही है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अगर जो आप लोग Same. तो प्रोफेशनल पेज गलतियां करते हुए आ रहे हैं। अपलोड करो, दैट्स इट। राइट, रोहित सर, एक मैं भी मिनट यही आपको बोलूंगा live लेता हूं मैं। निशा जी मैं तुम्हें इस टॉपिक पे छोटा सा जवाब दूंगा, हो सकता है पब्लिक को समझ में आ जाए। जी अभी यहाँ पे हेयर में मैम भी हैं, हाँ। अमन मैम, और मैं भी करता हूँ। जी, अब यहाँ पे दोनों के लिए आ रहा है, अमन मैम के लिए भी, मेरे लिए। अब मैं इसमें बोल दूं नहीं अमन मैम अच्छा नहीं करती, तो स्टार्ट किसने किया? जीत ने ना। बराबर है, राइट, बराबर है। तो इस पे आर्गुमेंट्स हमेशा तो बढ़ते हैं। यस, वो उनका नाम है, वो एवरी उनके हिसाब से एक्शन हैज रिएक्शन। जो उनसे इंटरेस्ट है वो उनसे सीखेंगे, जिनको मेरे से इंटरेस्ट है वो मुझसे सीखेंगे। थैंक यू अर्चना मैम। वेल, मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा, जो भी लाइव हेलो? देख रहे हैं, जो भी आर्टिस्ट है, हेलो, जो लोग, आपकी मेरे को वॉइस क्लियर नहीं हो पाई आपकी, हाँ, क्या अब आ रही है आवाज? यस, मैं ये कहूंगा जिनको अमन मैम से सीखना है वो अमन मैम से सीखेंगे, जिनको मुझसे सीखना है वो मुझसे सीखेंगे। एग्जैक्टली, जाहिर सी बात है। एग्जैक्टली, ये चीज सोच के चलो, Yes, yes. अपना बेस्ट दो, यस, बस। राइट। जो लोग एनएस ब्यूटी एकेडमी को सालों से जानते हैं या कुछ महीनों से जानते हैं, जो भी आर्टिस्ट है, ऑडियंस है, जो भी जानते हैं, इतने सालों में एक भी नेगेटिविटी एनएस ब्यूटी एकेडमी में बता दो, नहीं होगी भी नहीं। एक भी नेगेटिविटी। लोग क्या कर रहे हैं, वी डोंट केयर, वी डोंट हैव टाइम। उतना टाइम हम लोग प्लान करने में गुजारते हैं, आप लोगों के एजुकेशन में गुजारते हैं, पैसा कमाने में गुजारते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। व्हाई आर यू गेट इनटू द Yes. नेगेटिव? सिंपल, उतनी एक्चुअली ना एनर्जी। नेगेटिव चीजें ज्यादा देखते हैं लोग, पॉजिटिव नहीं देखते किसी का भी। वही अजय Problem सर, तो आपने यही है ना। बहुत अच्छी बात बताई। देखो, हम यहाँ के व्यूअर्स को भी बताते हैं, चाहे वो सूरत हो कहीं से, वो हमको नहीं पता है, लेकिन नेगेटिव चीजें अगर आपको कहीं से आ भी रही है ना, तो उसे छोड़ दो, लेकिन वो नेगेटिव में पॉजिटिव क्या चीज है ना, उसको देखो, खाली उसको लेके आप चलो। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। Yes, of course. मैं ये भी कहना चाहूंगी, हमें दोनों साइड से सोचना है। अगर कोई बंदा मीडिया पे आके अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है, किसी के भी बारे में हो, अपने बारे में, Yes. फैमिली Right. में, अच्छी है, अच्छी बात है, बुरी है, तो मुझे लगता है उस लेवल का हमें किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहिए एज ए आर्टिस्ट। मैं अपने स्टूडेंट Yes, को, yes. Right. client को, अपने सीनियर को हो, आई विल हैव टू रिस्पेक्ट देम। इवन अभी Yes. इनका Right. अर्चना जी का ग्रुप है, अमिषा जी है, संजय जी है, ऑब्वियसली दे आर वेरी Right. सीनियर, रिस्पेक्ट देम। मैं आज Yes, of course. आर्टिस्ट हूँ, कुछ भी हो, बट मेरे लिए वो सीनियर है, जरूरी नहीं है कि मैं उनकी Right. स्टूडेंट होना ही चाहिए। ऑफ बराबर। कोर्स, एंड दे आर। अनम जी, आपको पता है ये मैं- सारे आर्टिस्ट एनएस के पेज पे लाइव आने वाले हैं, सारे। Just great. अर्चना मैम तो गए लाइव के, मतलब अर्चना मैम ने तो अपना लाइव बता दिया है, बाकी दो भी वो 3 त्रिपुटी नहीं आएंगे तब तक हमारा एनएस थोड़ी ना ही रहेगा, क्योंकि वो तो मुझे भी Exactly. और भी सीनियर आर्टिस्ट है, और भी यार, और भी thank you आने so वाले much. हैं। Thank you bro, thank you bro.
यस वेल और उसमें और कोई आप भी लाइव आ आना गए हो, चाहता है? आपने भी मतलब आप भी आए हो, आप भी मतलब बहुत अच्छा है। और हमें बहुत वेट कर रही हूँ, हम कर रहे हैं कि हमारे अभी सारे सीनियर्स आर्टिस्ट आ रहे हैं। देखो मेरे पास हम लोगों को एनएस को, स्पेशली एनएस को ये नहीं है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, लेकिन जिसका जहाँ पे लेवल है बस वो लेवल है। राइट हम सबकी एग्जैक्टली रिस्पेक्ट करते हैं, सब आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट सीनियर करते हैं। कुछ नहीं। आज हम मैं आज के बाद 20 साल के बाद, हो सकता है 50 साल के बाद फिर मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, तो मैं भी कहाँ से सीनियर होगी, लर्नर ही हो गया ना। राइट तो राइट वही होता है कि Right. learning कभी खत्म नहीं होती, बट हमसे जो बड़े हैं, जो कुछ काफी साल, राइट उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। हम उनके सामने तो Right. बच्चे ही हैं। राइट मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ, माँ बाप ही रहते हैं, सीधी बात। बेशक माँ बेशक बाप ही रहेंगे, 100% बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए। बराबर है, सही बात इसमें बोला। कोई शक नहीं राइट 100%। वैसे जो बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमरन जी है वो कहना चाहती है कि मैं सबके साथ सीखना चाहती हूँ। अरे वेरी गुड That's सबके great. पास बस टैलेंट एनएस है, को फॉलो पैसा That's कर चाहिए, great. पैसा पक्का मोस्ट वेलकम। पैसा एक काम सबको करेंगे, follow एनएस करो। में एनएस एकेडमी की पे एक क्लास रख लेंगे इनकी, उनको वहीं पे बुला लेंगे। राइट अनम जी को वन फॉलो वीक के करो, लिए 1 वीक अजीत के सर अलग को अलग फॉलो आर्टिस्ट करो। आएंगे। यस हम सबको फॉलो करो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आप लोगों को। यस Right. अनम जी को, अजीत सर को, सबको फॉलो कीजिए। और काफी Right. मतलब ऐसा उसमें से उनकी उनकी काफी अपडेट्स होती है, काफी टेक्निक्स अपडेट होती है। तो वो लोग जो Right. अपनी टेक्निक्स भी, और आज मैं Yes, अपने व्यूअर्स welcome, को ये ma'am. भी बताना चाहूंगी, अनम जी वेलकम आप शायद जयश्री जी। अनम जी और अजीत जी ये मेरे बातों से अप्रिशिएट होंगे कि कोई भी आर्टिस्ट आके कुछ भी बता रहा है, वो थोड़ी सी टेक्निक्स भी जो सारे आर्टिस्ट यहाँ पे बताते हैं ना अपने, तो वो टेक्निक से आपकी लाइफ, आपका वर्क बदल सकता है। चेंज यस Right. चेंज हो सकता है। तो उसको आप मतलब लिए Thank you ऐसा नहीं so है, much. क्योंकि काफी Thank लोग you क्या so होते हैं much. अनम जी, जब हमारा लाइव शुरू होता है हमें लोग पूछते हैं कि ये वीडियो सेव होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं, जब लाइव रहता है ना तब आप सीखिए, क्योंकि आज वैसे हम अपना टाइम निकालते हैं, आर्टिस्ट अपना टाइम निकालते हैं और वो लाइव क्लास ले रहे हैं, तो आप लाइव में Yes. क्यों आप अपना नहीं दे रहे हो? आप अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करिए। और अनम जी सच में ऐसा हुआ है अजीत सर कि जितने क्वेश्चन आंसर सेमिनार में नहीं होते ना, उतने क्वेश्चन आंसर लाइव में हो जाते हैं। हाँ, Right. हो और सकता वैसे है। निशा मैं मैं इस बात का जवाब जरूर दूंगा, इस अजीत बात का सर। ऐसे जवाब दूंगा ऑनलाइन की बात के लिए। हम्म। पॉइंट मेरा एक ही रहेगा, एक बार बताओ, अगर लाइव से ही, वीडियो से ही सीखना था तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी हैं, सही आप बात वहां है, से क्यों नहीं सीखे अभी तक? राइट बराबर। और सबसे बड़ी बात शॉकिंग बात क्या है अजीत शेयर योर कि Yes. मुझे आईजीटीवी सेव करने नहीं आता, तो ये सेशन सेव ओह नहीं माय होगा। गॉड। अच्छा तो जिसको भी पूछना है सवाल पूछ लो जिसको भी सवाल पूछना है पूछ लो, लाइव आ जाओ, मुझे सेव करने नहीं आता आईजीटीवी। यस और कोई लाइव में ज्वाइन होना चाहता है? वी हैव सेलिब्रिटीज लोगों को फ्रॉम ये ब्यूटी इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री। यस यस थैंक यू चलो। सो मच वनीता जी, थैंक यू क्लेनपा जी। समवन अमन जी यूएसए से थे, वो लाइव है क्या? अमनदीप करके थे कोई। यस अमनदीप यदु शर्मा है, यदु शर्मा जी को देखिए अच्छा सर, हाँ यदु शर्मा जी को जी उनसे भी right. काफी नॉलेज हमें मिल सकती है। बहुत यदु शर्मा जी मैं पर्सनली नहीं मिली, बट आई रियली दिल से बोलती हूँ, बहुत अच्छे बंदे हो सच्ची में। यदु बहुत जी। अच्छे, वो सीरियसली मैं उनके साथ काम लेकिन किया है, शर्मा जी, मैंने यदु सर के संग बहुत गुजरात काम के किया है, सो रियली अमेजिंग आर्टिस्ट। जाता है कि उसकी हिस्ट्री पूरी, जैसे इंस्टाग्राम Right. या फेसबुक, उससे पता चल जाता है बंदे की पूरी हिस्ट्री क्या है या कैसी पर्सनालिटी है। जी और आप तो Right. कहते हैं ना, डिजिटल इंडिया ने बहुत अच्छा कर दिया है। अगर जी, किसी के बारे में हिस्ट्री निकाल लेना, सर्च पर गूगल या कहीं पे भी उसकी पूरी Absolutely डिटेल आ right. जाएगी। एब्सोल्युटली राइट। ये अच्छा भी है बुरा भी है सोशल मीडिया। जी आज बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है, लोगों को काम मिल रहा है, पॉपुलैरिटी मिल रही है, लेकिन उसी के साथ Thank साथ you शायद आप so लोगों को much, पता नहीं होगा थैंक यू कि सो मच, ब्लैकमेलिंग, रियली। किडनैपिंग, ये सारी चीजें भी हो रही है ब्लैक मार्केट में। हम्म सो बी केयरफुल व्हाट एवर यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। जिस दिन Yes, ये अनम जी। साइबर आया था ना बॉम्बे में, उस दिन हाँ, बहुत हाँ। सारी रॉबरीज हो गई है, बहुत सारी हो गई है। ओह आई डोंट नो। यस यदु I शर्मा don't जी know. अगर आप हो तो प्लीज हाई भेज दीजिए, आप अगर हमारे लाइव में हो तो प्लीज यदु सर। लेकिन नहीं, हम अपनी तरफ से भी उनको भेज सकते हैं रिक्वेस्ट। आई मैक्सिमम थिंक 3 लोग मुझे ही लगता आ नहीं है सकते हैं। सर नहीं है, मुझे लगता नहीं है सर अभी लाइव हैं। जा रही हूँ, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। हाँ, यस थैंक यू thank सो you मच, so आपने much. कीमती टाइम दिया। द बेस्ट। Thank you so much. आपका, आप लोगों को 12 तारीख को आपका लाइव है 2 बजे।
12 तारीख को 2 Yeah, बजे see you. लाइव है और 13 तारीख को आपके घर पे मेरा लंच है। वो भी लाइव रहेगा। नहीं Live नहीं, lunch नहीं, वो भी रहेगा। लाइव रख देंगे। हाँ लाइव वो है आनंद जी, offline है। लाइव लाइव Live लाइव दे दे दे। देना। वो ऑफलाइन है। घर पे ही ऑफलाइन, डायरेक्ट ऑफलाइन आ सकते हैं, यहाँ पर आ जाना। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी अमन जी बहाने ना मिल लाइव ही जाएंगे। खाना देंगी, अच्छा। रियल खाना नहीं देगी, लाइव ही खाना दे देगी। जैसे मैंने ऑनलाइन सबको पार्टी दी, बर्थडे पार्टी दी ऑनलाइन। ऑनलाइन पार्टी। अजित, यू आर ऑल्सो इनवाइटेड एनी टाइम। ओके, थैंक यू पक्का। आई एम सुन थैंक यू सो राइट मच। नाउ मैं दिल्ली में हूँ, मैं आता हूँ तो मिलता हूँ। यस, Thank you, ma'am. जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, बाय, सी यू मैम। अल्लाह हाफ़िज़। बाय। अल्लाह खुदा हाफ़िज़। हाफिज। राइट। निशा, ये हसीना कुछ कह रही है, आप पढ़िए और मैं किसी को लाइव लेता हूँ। अब कौन लाइव आना चाहता है? वेल, हसीना मैम क्या कह बस रहे हैं? 10 हसीना 15 मैम, मिनट then we will जब disconnect. तक हम Yes. प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक हमें समझ में Right. नहीं आता है। पॉइंट Right. है लाइव से हमें कुछ नया सीख सकते हैं। हाँ, सही बात बोली हसीना मैम ने कि जब तक हम नहीं करते लाइव से हमें कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिल ही जाता है। सही बात बोले हैं। राइट, सना जी, आप डेफिनेटली। जब मुंबई आओगे आपके लिए ऑफलाइन पार्टी है। सना जी पूना से हैं, उनको पार्टी ओ चाहिए। ग्रेट, पक्का पक्का मिलेगी, पार्टी दी जाएगी। वेल, और कोई लाइव आना चाहता है? थैंक यू वनीता मैम, थैंक यू वनीता मैम, आपसे पक्कू Yes. पक्के। तो हमारा अभी हम डिस्कशन कर रहे थे क्लासेस के बारे में। यस, तो मैं यही कहूंगा, हम लोग ना आज एक दूसरे को बस बदनाम करने का ना बहाना है। पता क्या होता है, जब हम किसी का नाम लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आज मेरी तुम्हारी किसी बात पर लड़ाई हुई, तो अगर मैंने 10 बार भी अगर आपका नाम लिया, फेमस कौन हुआ? आप। बराबर। जी, सो ये बहाना भी स्टाइल बना लिए लोगों ने ऐसे काम करने की। पब्लिसिटी स्टंट। या जस्ट लाइक नेतागिरी, यू नो, पॉलिटिक्स। Yes, yes. बीजेपी अलग, ये चाहे तो कांग्रेस आजकल अलग, चाहे चल आम रहा आदमी है। अलग, ठीक है, ये तो आजकल चारों चल पार्टी रहा होगी। है। यस, और लेकिन साथ जो में पता चलता है, और संसद भवन में जाके देखो सारे एक साथ खाना खा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। वैसे भी जो मेरे गुरु है सही बात है। अजीत सर, मेरे गुरु है बहुत और बड़े। कोई आप शायद जानते लाइव आना होंगे। चाहता है? शायद यदु सर नहीं है हमारे साथ इंस्टा पर हाँ। अभी। और कोई लाइव आना चाहता है तो प्लीज हमें रिक्वेस्ट भेज दीजिए एनएस के पेज अजीत पर। सर, मेरे गुरु हाँ जी। इमरान हाशमी कहते हैं कि नाम उसी का होता है जो बदनाम होता है। Yes, thank Yeah, you so thank you, much, Akshay. Akshay ji. Thank you so Yes, much, you Akshay too ji. take care in this COVID situation. Please stay at home. Yes. और कोई तो मैं तो लाइव? अभी देखो यही कहूंगा, लाइव में ना अभी हमें बेनिफिट ये है, लाइव रहने से थोड़ा माइंड आपका कूल रहता है, एक दूसरे के बारे में नई चीजें जो चल रही है वो अच्छा पता चलता है, ठीक है। Right. क्या कि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी आपका नाम खत्म हो जाएगा मार्केट से, सही बात है। ये रियलिटी है। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा करो कि कुछ आपका नाम चले आगे। तो बट नाम इसमें कमाने जो के लिए हमें नया होता है उसमें कंफ्यूज होता है। हाँ मैम, जो लाइव में जो नए होते हैं वो कंफ्यूज होता है, लेकिन उनको थोड़ी सी आइडिया तो मिल ही जाती है ना कि ये मतलब कौन सा आर्टिस्ट कैसा करता है और कैसे काम होता है। नए वाले के तो ऑफकोर्स इसमें नहीं सीख पाएंगे, लेकिन उनको थोड़ी सी आइडिया मिल सकती है। राइट अजीत सर? यस शायद उनका डेफिनेटली। बोलना ये है, निशा एक सेकंड, उनका बोलना ये है कि जो नए होते हैं वो, इसमें जो नए होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना सर। यस यस यस, यू आर राइट निशा, एब्सोल्युटली राइट। वो इसलिए होते हैं ना कंफ्यूज, मैं बताता हूँ, वो इसलिए कंफ्यूज होते हैं बिकॉज देखो लाइव पे सिर्फ उन बंदे का बेनिफिट है जिनको काम आता है। जी, एग्जैक्टली, ये सिर्फ अपग्रेडेशन है, अपग्रेडेशन है। बस कोई भी तुमको बेसिक से लाइफ में नहीं बताने वाला, राइट। पहले पॉइंट। क्योंकि देखो अगर हम हर चीज लाइव में बता देंगे तो हमसे सीखने कौन आएगा? आप बताओ चलो। वेल, सो अजीत सर, इसके पहले कि हम लोग ये सेशन खत्म करें, या क्यों Let's लाइब्रा recap. मेक ओवर सर आप अजीत सर के सामने क्यों नहीं आ सकते? अजीत सर डांटते हैं क्या बहुत? नहीं, वो आना नहीं चाहते, यूं बोल रहे हैं, अच्छा नहीं आ पाएंगे। ओके। हम लोग रिकैप करते हैं निशा मैडम एंड अजीत सर कि जिसको बॉलीवुड में आना है या इंडस्ट्री में ग्रो करना है, हमने आज ये सीखा तो कि फर्स्ट कार्ड, यस, कार्ड है, आपका टैलेंट है, आपका पैशन है, आपके कॉन्टैक्ट्स।
कार्ड्स Yes. तो एनएसपीटी एकेडमी बना देता है, कॉन्टेक्ट्स अजीत बच्चा सर है, निशा पढ़ारिया है, मैं हूँ एनएसबीटी के थ्रू। अगर आप लोग हमारे टच में रहोगे, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी हम लोग आपको देंगे, राइट। और बिकॉज और वी भी आर कई टीम वर्क, contacts टीम हम वर्क के बनाएंगे। साथ ही काम होता है। सही Right, बात है सर। exactly. आप में टैलेंट भी होना आज चाहिए। हम यहाँ फॉर एग्जांपल आज छोटा सा एग्जांपल देंगे, आज हम लाइव आए हैं तीनों, टीम वर्क की तरह ही आए ना। राइट, मैं चाहता तो ये लाइव अब, मैं अगर चाहता तो लाइव अपने अपने लाइव पे भी ले सकता था, अपने सेशन पे भी। राइट। एक मिनट, ये कुछ कह रहे हैं। कोविड के ओके, थैंक दिनों यू। में मैं आपको फॉलो बैक करूंगा पक्का। मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जो मुझे फॉलो कर रहा है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से। क्या होता है, मैं जल्दी से, बिकॉज Thank मेरी you so टीम चेक much. करती है। अनीता जी, थैंक यू सो मच। सर, आप हो सके तो जो आपके फॉलोवर्स है जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, हो सके तो आप उन्हें एज एन असिस्टेंट उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। मैंने आज सुबह मॉर्निंग में ही ये बात पॉइंट रखे थे कि मैं जल्दी ही नया प्लानिंग कर रहा हूँ, एंड आने वाले टाइम पे मैं उनको चांस भी दूंगा। बिकॉज पता क्या होता है, जो हमारे संग, मैं नए को एकदम से क्यों चांस नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं निशा जी के साथ 5 साल से काम कर रहा हूँ एग्जाम्पल, और मैं जानता हूँ काम नहीं किया, तो निशा जी सबसे पहले मुझे बुलाएंगी या नए को बुलाएंगी? आप ये बताओ निशा जी, आपका क्या जवाब होना चाहिए अभी? फैक्ट है, आई अंडरस्टैंड। तो पहले आप उनके कांटेक्ट इतने तो बनाओ, ये नहीं कि आपने 2 दिन मिले, तीसरे दिन आपको काम पे दे देगा, ऐसा कोई नहीं करने वाला। सही बात। कीप इन टच, पहले सामने वाले पे ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट बनाओ। अब मैं अमन जी की बात कर रहा था, 2016 में हमने काम किया साथ में, और आज की बात देखो तो कितनी बड़ी बात हो गई, लंबी बात हो गई। राइट। अजीत सर, हम लोगों ने एनएस ब्यूटी एकेडमी ने या इंडिविजुअली भी, अजीत सर दिल्ली से भी है और मुंबई से भी है। लोगों मैं को प्रॉपर दिल्ली का हूँ, और मेरा एकेडमी दिल्ली बॉम्बे में है मोस्टली, और ऑल ओवर इंडिया में मेरी क्लासेस होती है। राइट। तो राइट अजीत नाउ मैं सर, दिल्ली में हूँ। हमने लोगों को 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी काम दिया है, बट दिया है उन लोगों को दिया है जो कनेक्टेड है, कांटेक्ट में है, जो डिजर्व करते, जो डिजर्व देखो, करते। टच में रहोगे काम मिलेगा। उनके टैलेंट वाइज देखिए, हम किस हिसाब से, किस बेस पे हम लोग काम देते हैं बॉलीवुड में। एक तो आपका टैलेंट होता है, एक आपका बजट होता है, और एक आपका लोकेशन होता है। और सबसे सही बात एंड है। जो मैं पर्सनली देखता हूं, निशा का मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली नेचर देखता हूं इंसान का। द पर्सन शुड बी डाउन टू अर्थ। अगर आप में बहुत टैलेंटेड है, आप फ्री में भी काम करना चाहते हो, लेकिन अगर आप में एटीट्यूड हो तो सॉरी बॉस, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। क्योंकि कल को नहीं, वहां ये इस सेट पे चीज के लिए जाके, बहुत राइट बात कही आपने। वहां सेट पे जाके आप एटीट्यूड दिखाओगे तो वहां रेपुटेशन मेरा खराब होगा और आपको भी दोबारा काम नहीं मिलेगा। सो वी बिलीव इन पैशन, बजट, लोकेशन एंड डाउन टू अर्थ पर्सन विद जीरो एटीट्यूड एंड जीरो ईगो। मैं इसी बात पे एक बात और शेयर करूंगा। यस सर। एक इंसान को अगर अपना नाम कमाना है, मैं तुम्हारा बॉलीवुड की छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आपको नाम कमाना है ना, तो पहले ना पैसे के पीछे मत भागो। एब्सोल्युटली राइट। अगर बॉलीवुड में काम करना है तो, अगर आपको नहीं भी मिल रहा ना कभी कभार, क्योंकि चांस कम होता है पैसा मिलना, आपको नए बंदा अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला है ऐसे। सीधी सिंपल बात है। कोई भी बंदा तुम्हें एकदम से कैसे, अब आज सीधे आपने भी किसी को अननोन बंदे को क्या डायरेक्ट लाइव ले लोगे, जिसको आप जानते नहीं हो, डायरेक्ट आप उसका शो करा दोगे क्या? आप बताओ, चलो नहीं। पहले उसकी हिस्ट्री निकालोगे। चाय ऑनलाइन, चाय या फिर जो अंसारी भाई, बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं, आप कैसे हो? अजीत सर, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा एक्सपीरियंस। मैंने 2 मूवी कास्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग में जो भी 2 मूवी मैंने कास्टिंग की, तब मैं सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री में था, बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं था। तो ना तो मैंने क्रेडिट लिया, ना तो मैंने पैसे लिए। राइट। ना क्रेडिट लिया ना पैसे लिए, बस दोस्ती यारी में कर लिया। मैंने सीख गया, मेरे कॉन्टेक्ट्स बन गए, और अब मैं अपने प्रोफाइल से, अपने कॉन्टेक्ट से मुंह मांगी बजट ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने काम किया है। वही ना, और मुझे काम मिल रहा है। अगर आपने काम कर लिया, आपने अगर अपना, देखो, एक किसी चीज को आपने टाइम दे दिया, कहते ना, किसी घर में अगर घर वालों से आप अपने बिना घर वालों के सपोर्ट के कुछ काम करके दिखा दोगे, फॉर एग्जाम्पल, उसका घर वाले भी आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। सही बात है। नहीं भाई, मैं भूला नहीं हूँ आपको, ऐसा कैसे बोल सकते हो?
Ajit sir and Nisha ma'am and viewers, I am extremely sorry. The battery is absolutely drained. बस खाली 5-10 मिनट चलेगी and काफी टाइम हो गया है. We are live for तो काफी अच्छा रहा, पूरे Yeah, 2 yeah, hours, yeah. पूरे 2 hours का रहा हमारा लाइव जी सेशन। जी 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 तो फ्रेंड्स, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अजीत सर को फॉलो करो, निशा पढ़ारिया को फॉलो करो, एनएस ब्यूटी एकेडमी को फॉलो करो. हमारे लाइव सेशंस होते रहेंगे. मैक्सिमम आप शेयर करो आपकी कॉन्टेक्ट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ. और मैं जल्दी अब लाइव क्लास भी लेके आने वाला हूँ, डोंट वरी फिर अब। ओके ठीक है, सर। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है। मेरे पास जुलाई तो- में बहुत काम है अजीत सर. जुलाई Yes. में मेरे पास बहुत तो- काम हो सकता है. कोई प्रोजेक्ट आपके लिए भी हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट. यस, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। निशा के लिए भी हो. मेरी पूरी टीम काम करेगी, डोंट वरी। यस यस यस, थैंक यू सो मच. सो थैंक यू guys, सो I will- मच मैं भी आपसे सारे हमारे request करूंगा। व्यूअर्स. यस एंड यस, थैंक यू, रियली रियली थैंक यू सो मच। इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया के जो भी लोग हमें देख रहे हैं, एंड सभी से यही कहूंगा, लाइफ में मेहनत करोगे तो आपको वो चीज, मुकाम मिलेगा ही मिलेगा। जी बिल्कुल Yes. बिल्कुल. पैशन. वेल, इसके पहले कि मेरा मोबाइल ऑफ हो जाए, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू सो मच. अजीत सर, आपने टाइम दिया उसके थैंक यू लिए. सो मच जयश्री जी, थैंक यू सो मजबूरन मच. मुझे लाइव एंड हाँ, करना मैं पड़ेगा. मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये सेफ हो जाता ज्यादा अच्छा है, हम जल्दी कट करके इसको सेफ ले लेंगे तो लोग जरूर इसको Save देख के कर लो। शेयर कर पाएंगे। वेलकम. बट जी. मुझे तो Yes, आईडी so- नहीं है. हाँ नहीं, तो आपको सीख आज लो. करना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं आज आता ही सब सीख लो, कुछ. निशा जी सिखाएंगे। जोक्स अपार्ट, यस. So, thank you, Jayashree, and thank you so much. God bless you. See you Thank you soon. so much. Thanks And everyone. सभी Thank you very Good much. जल्दी ही night. मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। Good आईजीटीवी night. भी Take आप care. अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना. आईजीटीवी आप सब लोग. Yes, definitely. Thank you so सभी को much. शेयर करो। Yes, yes. Okay, bye bye. Good Good night. night. Take care. Bye bye. Yeah, yeah.